गुड इवनिंग बच्चों, आ गए सब। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, लाइट लाइट चैप्टर देखेंगे। और क्लास 10 का ये चैप्टर है जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर का क्या थ्योरी है, क्या बेसिक्स है, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों को समझना है हम लोग को। और ये लाइट जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा, बहुत मतलब वेरी वेरी पावर 10 कह लो, 100 कह लो, वेरी पावर 10 कह लो, और इस पावर का 100 कह लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट चैप्टर के बिना आपका कोई भी चीज काम नहीं आने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी यदि इस क्लास से आपका पूरा लाइट बंद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपका वीडियो बनने में प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको दिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, डिफिकल्टीज आएंगी। तो आप इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट को अच्छे से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट, प्लस इन फ्यूचर यदि आप इंजीनियरिंग करते हैं, साइंस लेते हैं, बीएससी करते हैं, रिसर्च करते हैं, एमएससी करते हैं, इवन कोई भी कंपटीशन देते हैं, उसमें लाइट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट किया जाए। आ गए हैं सब लोग। विशाल जायसवाल प्रेजेंट सर, एब्सेंट सर, प्रेजेंट सब। चलो एब्सेंट प्रेजेंट करते रहेंगे। अब हम लोग लाइट चैप्टर का स्टार्ट करना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करें। चलो, केदारनाथ नहीं आया क्या? केदारनाथ कहीं एब्सेंट है? केदारनाथ एब्सेंट है लग रहे हैं। हम लोग के स्कूल के मतलब एक स्टूडेंट है जिनका नाम केदारनाथ है, और एक है हम लोग के अर्श भाई, वो मुर्गा मुर्गी खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। हम लोग आज लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो लाइट क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us the sensation of vision। मतलब लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोगों को सेंसेशन ऑफ विजन देता है। मतलब लाइट के बिना हम लोग किसी चीज को जल्दी देख नहीं सकते हैं, जल्दी क्या देख ही नहीं सकेंगे लाइट के बिना किसी चीज को हम लोग नहीं देख सकते हैं। और लाइट एक एनर्जी है, इसका मतलब है इट हैज द टेंडेंसी ऑफ डूइंग द वर्क। मतलब लाइट के अंदर एक टेंडेंसी होता है जिससे ये किसी भी कार्य को कर सकता है। समझ गए? ये एनर्जी है इसके अंदर, इसीलिए एक टेंडेंसी होता है जिसके कारण ये किसी वर्क को कर सकता है, काम को कर सकता है। इसका तुम एग्जांपल यदि देख लो कि इसके अंदर टेंडेंसी होता है किसी काम को करने का, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप सब लोगों को पता है कि लाइट यूज करके क्या करता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सनलाइट या किसी भी लाइट में, अरे ग्रीन प्लांट्स यही ना कहता है, जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो क्या करता है, सनलाइट लेता है। तो कोई भी लाइट लिया ना, चाहे सनलाइट ले चाहे टॉर्च का लाइट ले, कोई लाइट लिया तो ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, सनलाइट को यूज करता है और ये अपने क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइट के अंदर एक कैपेबिलिटी है, एनर्जी है और एबिलिटी है जिससे ये किसी काम को कर सकता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि फोटोसिंथेसिस। यदि कोई कहता है कि लाइट के अंदर यदि एनर्जी है किसी काम को करने का, तो बताओ कौन सा है? तो तुम सबसे बढ़िया बता सकते हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के होगा ही नहीं। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ही ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करता है। इससे पता चलता है कि लाइट के अंदर एक एनर्जी था जिससे कि किसी काम को वो कर सकता था। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब इसमें देखेंगे कि लाइट जो है इज अ वेव फॉर्म। लाइट इज ए वेव फॉर्म और लाइट इज ए पार्टिकल फॉर्म। लाइट इज ए वेव फॉर्म, लाइट इज ए पार्टिकल फॉर्म। लाइट के अंदर दोनों फॉर्म होता है, वेव फॉर्म भी है और पार्टिकल फॉर्म भी है। इसको अब हम लोग समझते हैं। देखो, लाइट इज ए वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल मतलब क्या होता है? डबल। डुअल मतलब
डुअल नेचर, डुअल मतलब होता है डबल, DOUBLE, लाइट हैज अ डुअल नेचर मतलब डबल। जैसे कि मोबाइल में 2 सिम वाला मोबाइल होता है जिसमें एक सिम इधर से एक सिम उधर से खोसिए और भगाभग दोनों सिम से काम बतियाइए और चलाते रहिए, ठीक है। तो लाइट के भी अंदर जो है डुअल नेचर होता है। कौन कौन सा नेचर होता है? तो लाइट के अंदर एक वेव नेचर होता है और एक होता है पार्टिकल नेचर। लाइट के अंदर एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर होता है, ये इसी को कहते हैं डुअल नेचर। अब वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है, ठीक है। तो वेव नेचर समझने के लिए यह आपको समझना पड़ेगा कि लाइट का जो स्पीड है वो वेरी वेरी फास्ट, लाइट का स्पीड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लाइट का जो स्पीड है वो वेरी वेरी फास्ट है, इसीलिए लाइट को कहते हैं वेव नेचर। अभी वेव क्या होता है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। वेव क्या है सर? यू आर, ठीक है। लाइट का जो स्पीड है वो वेरी वेरी फास्ट है, वेव नेचर, ठीक। अब लाइट का जो पार्टिकल नेचर है इसका पता करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, मिनट नहीं है, माइन्यूट पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन। तो जो लाइट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और लाइट के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड है, तो लाइट का जब बहुत ज्यादा स्पीड है जिसके कारण कहते हैं वेव, और लाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जिसके कारण कहते हैं कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो तुम कहीं बहुत तेजी से कोई दौड़ रहा है, उसका फोटो खींचोगे ना, जैसे हमारा अभी मान लो हम यहाँ खड़े हमारा फोटो खींचोगे तो क्लियर आ रहा है। लेकिन यही यदि ट्रेन मान लो 200-300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा हो, ट्रेन चल रहा हो और तुम उसका फोटो क्लिक करोगे तो जैसे लग रहा है कि कोई भाग रहा है, एकदम क्लियर पिक्चर नहीं आएगा। किसी दौड़ते हुए आदमी का तुम फोटो क्लिक करोगे तो वो अच्छा क्लियर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो वेव नेचर शो कर रहा था हाई स्पीड में, वो तो थोड़े बहुत स्पीड में चल पाएगा ना। कोई आदमी दौड़ेगा 100-200 किलोमीटर और क्या करेगा। लेकिन यदि ट्रेन मान लेते हैं 200-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हो, उसका फोटो तुम खींच लो तो वो तुमको पता चलेगा कि कोई रे पास कर गया यहां से। लेकिन उसी ट्रेन का खड़े में फोटो खींचोगे तो लगेगा, जब वो नहीं चल रहा हो तो लगेगा पूरा ट्रेन का क्लियर इमेज आएगा। तो लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर समझने के लिए तुमको स्पीड को क्या करना पड़ेगा? लाइट के स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। लाइट के स्पीड को स्लो करोगे तब पता चलेगा कि पार्टिकल नेचर है, जिससे ये पता चलता है कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब लाइट के अंदर वेव नेचर है, इसको पता करने के लिए तुमको लाइट के स्पीड को वेरी फास्ट कर देना पड़ेगा, ठीक। तो लाइट के अंदर डुअल नेचर पहला। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट का जो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। लाइट का प्रॉपर्टीज, लाइट का जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है पहले इसको तुम समझ लो। तो पहला क्या है कि लाइट इज एनर्जी, एनर्जी है। लाइट इज वेव है, वेव नेचर, लाइट इज वेव नेचर, ठीक। तीसरा क्या है? लाइट इज पार्टिकल नेचर, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी को मिलाकर क्या कहते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये दोनों नेचर को मिलाकर क्या कहेंगे? डुअल नेचर ऑफ लाइट, पहला। चौथा पॉइंट यदि देखेंगे तो लाइट का क्या लिखेंगे कि लाइट शोज रेक्टिलिनियर लाइट शोज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन शो करता है। दो वर्ड है इसमें, रेक्टिलिनियर और प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। और प्रोपोगेशन का मतलब होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मतलब ऋतिक रोशन का डांस करना मतलब आगे पीछे करता रहता है। मतलब समझिए, जैसे आगे गया फिर पीछे आया, फिर थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा पीछे, फिर थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा पीछे, फिर थोड़ा आगे, फिर पीछे। मतलब लाइट जब भी चलता है तो थोड़ा सा आगे जाता है, फिर थोड़ा सा पीछे आता है, फिर थोड़ा आगे, फिर पीछे। अरे मतलब देखो, जैसे इतना दूर गया, मान लो इतना दूर गया वो लाइट, पहले इतना दूर गया, फिर थोड़ा सा पीछे आया तो यहाँ पहुंचा, अब फिर यहाँ तक पहुंचा ना। पहले क्या गया देखो, फिर से समझो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। लाइट जो है वो पहले गया इतना दूर, यहाँ से बैकवर्ड आया यहाँ तक, ठीक, यहाँ पहुंच गया। अब फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ आया,
फिर यहाँ से इतना दूर गया, फिर ऐसे वॉकवर्ड है। तो लाइट ऐसे ऐसे करके थोड़ा धीरे धीरे करके फॉरवर्ड बैकवर्ड करता है, उसी को कहते हैं लाइट प्रोपोगेट। और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट मतलब सीधे जाता रहता है, सीधे। अब यदि कहीं कहता है कि लाइट ट्रेवल्स, तो लाइट ट्रेवल्स वर्ड वाला यदि है वो गलत हो जाएगा। लाइट ट्रेवल नहीं करता, लाइट प्रोपोगेट करता है अपने आप को, ट्रेवल करता है नहीं, लाइट प्रोपोगेट करता है। ठीक है, समझ गए हो? शिवांजल आ गया, शिवांजल पाल, अच्छा ओजस्वी जायसवाल, शिवांजल पाल, संदीप। तो शिवांजल पाल आप जो है कॉपी कंप्लीट कर लीजिए और तभी उसके बाद ही स्कूल आइए। आप स्कूल में आपका दर्शन दुर्लभ हो गया है सबके पास। तो लाइट शोज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, चलो ठीक है। उसके बाद हो गया लाइट शोज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, लाइट शोज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। लाइट जो है वो अलग अलग स्पीड शो करता है अलग अलग मीडियम में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसका वैक्यूम में क्या स्पीड है लाइट का, चलो जीके बेस्ड क्वेश्चन फट से बताओ दो। वैक्यूम में लाइट का क्या स्पीड है, एयर में क्या स्पीड है, ग्लास में क्या स्पीड है, वाटर में क्या स्पीड है, ये सब बताओगे। तो वैक्यूम में स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट का। ठीक, ये एयर में होता है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ग्लास में क्या होता है, ग्लास में फट से बताइए, ग्लास में, तो ग्लास में क्या होता है स्पीड लाइट का, पता है ना? तो ग्लास में स्पीड होगा 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, वाटर में क्या होता है स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब ये बता रहा है कि हर स्पीड में, हर कंडीशन में, ठीक है, हर मीडियम में, जैसे वैक्यूम एक अलग मीडियम है, एयर एक अलग मीडियम है, ग्लास एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है, तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो अलग अलग होता है। तो इतना प्रॉपर्टी हो गया लाइट का। लाइट इज एनर्जी, लाइट इज ए वेव फॉर्म, लाइट इज ए पार्टिकल नेचर, लाइट शोज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट शोज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक, इसके बाद भी एक और प्रॉपर्टी होता है, उसको अभी हम लोग देखते हैं। इतना नोट कर लेंगे आप लोग। जो लोग नहीं नोट कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियोस जब अपलोड होगा तब आप नोट कर लीजिएगा, अभी समझिए। चलिए, अब इसके बाद देखो कि जो लाइट है, लाइट, अच्छा लाइट के पहले, अच्छा वो प्रॉपर्टीज हो गया ना 5 प्रॉपर्टी। तो अभी फिलहाल में यह 5 प्रॉपर्टी समझ लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद आपको समझना कि प्लेन मिरर क्या होता है। सबसे पहले इसको जानेंगे। तो प्लेन मिरर क्या होता है इसको जानेंगे और इसको आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक, तो प्लेन मिरर क्या है उसको जानते हैं। तो प्लेन मिरर के लिए, पहले प्लेन मिरर जानने के पहले लिए आप ये समझ लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा कि सिल्वर जो है ना, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल जो है वो लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है। लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला सबसे बेस्ट यदि मेटल कोई है तो सिल्वर है, सिल्वर। अब प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर वो चीज है जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, रिफ्लेक्शन कराते हैं, यही ना, रिफ्लेक्शन कराते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कमेंट देखना पड़ता है ना, कमेंट क्या क्या आया है। इसी मोबाइल से देखिए, कमेंट देख रहे हैं, देखिए लाइव चल रहा है, कमेंट भी देखा जा रहा है, समझ गए? तो कमेंट में आया ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देख रहे हो क्या आया है, लिखा है आदित्य, लिखा है ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक, तो इसी मोबाइल से कमेंट भी देखना पड़ता है। और दूसरी चीज ये देखना पड़ता है कि कहीं वीडियो लाइव रुक तो नहीं गया, नहीं तो पता चला हम यहाँ पढ़ाते रहेगा और लाइव रुक ही गया है। तो चलिए देखा जाए प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे हम लोग अपने चेहरे को देख रहे हैं। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेन मिरर को बनाया कैसे जाता है, हाउ प्लेन मिरर इज मेड, हाउ प्लेन मिरर इज मेड। प्लेन मिरर बनता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या लेते हैं कि पहले एक ग्लास ले लेते हैं। ठीक, एक ग्लास ले लो,
ग्लास का मतलब जिसका आगे ट्रांसपेरेंट, मतलब आगे पीछे बराबर है, ठीक, ग्लास ले लिए। अब इस ग्लास के वन साइड पे, ग्लास के वन साइड पे क्या करो, वन साइड में तुम सिल्वर पॉलिश कर दो, सिल्वर पॉलिश कर दो, ठीक। सिल्वर क्यों करेंगे, अभी बताएं कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर पॉलिश इसलिए करेंगे क्योंकि सिल्वर सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। चलो हो गया। अब उसके बाद क्या करो, उसको थोड़ा देर सूखने दो, उसके बाद तुम उस पर रेड ऑक्साइड का पेंट कर दो। अब रेड ऑक्साइड का जब तुम पेंट क्यों करोगे, क्योंकि रेड कलर का जो है, रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि रेड कलर जो है वो सबसे ज्यादा दूर तक स्ट्रेट जाता है। जैसे VIBGYOR, विग्योर में देखेंगे तो रेड कलर सबसे ज्यादा दूर जाएगा, वायलेट थोड़ा ही दूर जाएगा। इसलिए रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। और वायलेट कलर का होता है मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। और रेड कलर का मिनिमम डेविएशन होता है, एकदम याद रखना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इसका क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एकदम क्लियर रखना, विग्योर में रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा दूर जाता है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब सबसे कम मुड़ना। तो जब सबसे ज्यादा दूर जा रहा है तो मुड़ेगा ही नहीं, कम मुड़ेगा। और वायलेट कलर का जो है मिनिमम वेवलेंथ है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मुड़ता है ये, ठीक। फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम होता है, ये याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब डेविएशन, यहां लिख दे रहे हैं हम। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन मतलब मुड़ना, डेविएशन मतलब बेंड करना, बेंड, ठीक। चलो हो गया। और वेवलेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट ट्रैवल करना, स्ट्रेट ट्रैवल नहीं, प्रोपोगेट, स्ट्रेट प्रोपोगेट करना, स्ट्रेट प्रोपोगेट। अभी ट्रैवल बोले थे ना, नहीं लिखना है ठीक है। रेड कलर का हम लोग इसमें क्या किए कि पेंट कर दिए। चलो हो गया। अब इसके बाद ये जो ग्लास हो गया, ये ग्लास नहीं रहा, अब ये बन गया मिरर, और इस मिरर को कहेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लास एकदम स्ट्रेट था। ग्लास कैसा था, स्ट्रेट ग्लास था ना, सीधा ना ग्लास था कि टेढ़ा ग्लास लिए था, मुड़ा ग्लास नहीं ले लीजिए, सीधा ना ग्लास। अरे है ने देखा, वो सीधा ग्लास न ले रहा, सीधा ग्लास लिए थे ना। तो जब सीधा ग्लास लिए थे तो कैसा बनेगा, प्लेन मिरर बन गया, बस हो गया। टेढ़ा ग्लास लेंगे तो टेढ़ा मिरर बनेगा, सीधा ग्लास लिए तो सीधा मिरर, प्लेन मिरर बन गया। इस तरह से प्लेन मिरर बनाया जाता है। पहले ग्लास लेंगे, ग्लास के एक साइड पे सिल्वर पॉलिश करेंगे क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है मेटल में। उसके बाद रेड ऑक्साइड पेंट कर देंगे रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, जो यहाँ हम बताए हैं अभी। और उसके बाद वो ग्लास बन गया प्लेन मिरर, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, मतलब स्ट्रेट ग्लास था वो, ठीक है, इसलिए प्लेन मिरर बन गया। चलिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद एक थोड़ा सा और, अभी किसी को जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग जाएंगे नहीं, थोड़ा देखते रहिए, जाइएगा मत। इसके बाद अब हमको पढ़ना था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग गलत है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, पहला कैरेक्टरिस्टिक जैसे देखेंगे, जैसे जो इमेज प्लेन मिरर से बनता है, जो इमेज प्लेन मिरर से बनता है वो इमेज कैसा होता है वो जानेंगे। तो पहला क्या होता है, सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब इमेज जो होगा वो सेम साइज का बनता है, पहला। दूसरा होगा इमेज is as far behind the mirror as the object is in front the mirror, मतलब ये है, मतलब क्या बताना चाह रहा है,
मतलब ये बताना चाह रहा है कि यदि ये मिरर है और ये इसका ऑब्जेक्ट है 5 मीटर आगे, तो इसका इमेज जो बनेगा वो 5 मीटर क्या होगा, अंदर बनेगा। ये 5 मीटर यदि इन फ्रंट है, 5 मीटर क्या है, ये यदि 5 मीटर इन फ्रंट है, कहाँ है, ये 5 मीटर यदि इन फ्रंट है, तो इसका इमेज जो बनेगा वो 5 मीटर बिहाइंड ना बनेगा। 5 मीटर इन फ्रंट, 5 मीटर बिहाइंड। ठीक है, हाँ हो गया, चलो ठीक है। 5 मीटर इन फ्रंट, 5 मीटर बिहाइंड, क्लियर। मतलब जितना आगे उतना पीछे बनेगा। चलो ठीक है। थर्ड नंबर क्या होगा, तो थर्ड नंबर होगा कि इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इमेज जो होगा जस्ट उल्टा होगा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है लैटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट साइड वाला क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड वाला तुमको राइट दिखेगा, और राइट साइड वाला लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, राइट वाला क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। इसका मतलब लैटरली इन्वर्टेड। चौथा, इमेज इज अपराइट। इमेज इज अपराइट, अपराइट का मतलब, इमेज इज अपराइट, अपराइट का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा, मुंडी ऊपर पैर नीचे। अपराइट का मतलब क्या होगा, अरे मुंडी जो होगा वो क्या होगा, ऊपर, मतलब हेड ऊपर और लेग नीचे, ऐसे रहता है। ठीक। पांचवा क्या लिखेंगे इसका हम लोग, पांचवा प्रॉपर्टी जल्दी बताओ तो। पांचवा प्रॉपर्टी लिख लो, इमेज लैटरल इन्वर्जन हो गया, ये हो गया, और इमेज इज फॉर्म्ड हो गया, सेम साइज इमेज। बस इतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि यदि हम लोगों को मान लो अपने फुल साइज का इमेज देखना है, मान लो हम 6 फीट के हैं, हम मान लो कोई आदमी 6 फीट का है, तो हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट है 6 फीट का ना, तो जो तुमको मिरर चाहिए अपने हाइट का जस्ट आधा, 3 फीट का मिरर रहेगा तो तुमको फुल साइज इमेज दिखेगा, फुल साइज इमेज जो है वो दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, याद रखना कि कोई भी आदमी यदि 6 फीट का है तो कम से कम उसके आधा साइज का मिरर चाहिए जिसमें उसका फुल साइज इमेज दिखे। 10 फीट का आदमी है तो 5 फीट का मिरर चाहिए, तभी उसका फुल साइज इमेज दिखेगा। अब कोई आदमी मान लो 3 फीट का है तो 1.5 फीट का चाहिए मिरर, तभी उसका क्लियर इमेज दिखेगा। तो ये हो गया आप लोगों का प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। ठीक, इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग, हमको आशा है इतना नोट कर लिए हैं। ठीक है, चलो अब इसमें एक जीके का कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन, आप आंसर बताते रहिएगा हमको कि 3:15 यदि हो रहा है घड़ी में, 3:15 हो रहा है क्लॉक में, तो हाउ, मतलब व्हाट इज द एंगल मेड, व्हाट इज द एंगल मेड बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, what is the angle made, what is the angle made between minute hand and hour hand, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो इतना ही बस आज के क्लास के लिए, कल अब इसके बाद पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो गुड नाइट, गुड बाय एंड सी यू टुमारो। तो इतना नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से, और लाइट चैप्टर को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, इसका एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यदि आप इसको हल्के में लिए तो ये समझ लीजिएगा आपको हल्का कर देगा। ठीक है, तो अपने आप को हलकट बनाने और हल्का होने से बचिए और लाइट चैप्टर को अच्छे से समझिए। तो सी यू, गुड नाइट एंड गुड बाय और गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग लाइट में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है हम लोगों को देखना है। ठीक है, सब लोग आ गए हैं, अपना अपना अटेंडेंस लगा देंगे। हमको पता है ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे जो है ना लाइव क्लासेस में आते हैं, अटेंडेंस लगा के उसके बाद घूमने फिरने चले जाते हैं। ठीक, जैसे ये कौन है, आयुषी जायसवाल, मतलब आर्यन,
आर्यन आगे है, अटेंडेंस लगा दिया है अपना, उसके बाद फिर अब सो जाएगा। तो सोने की जरूरत नहीं है, यदि सोना है तो जिंदगी में सोना नहीं मिलेगा। अरे सोना मतलब गोल्ड। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, चलो ऑब्जेक्ट देखते हैं। एनीथिंग विच obstacles the passage of light, anything which obstacles the passage of light, ठीक है, anything which obstacles the passage of light, कोई भी ऐसा चीज, anything which obstacles the passage of light, कोई भी ऐसा चीज जो लाइट के पैसेज को ऑब्स्टेकल करे और tries to ऑब्स्टेकल, ठीक, कोई भी ऐसा चीज जो लाइट के ऑब्स्टेकल्स, OBSTACLES, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो लाइट को ऑब्स्टेकल करे या उसके पैसेज को, ठीक है, मतलब लाइट के रास्ते को रोके या पूरी तरह से रोक दे या कोशिश करे रोकने का, ठीक है। लाइट ऑब्जेक्ट का देखो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा चीज होता है जो लाइट को पूरी तरह से रोक दे या थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करता है, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि मेनली 3 तरीके का होता है, ये बहुत ज्यादा आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में नहीं जानना है, बस ये जान लेंगे ट्रांसपेरेंट होता है और एक होता है ट्रांसलूसेंट होता है और एक होता है ऑप्टिक। ये आप लोग जानते होंगे, छोटे क्लासेस में पढ़े थे, ठीक। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, जो लाइट को पास करने देता है। इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे? तो ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल में हम लोग लिख देंगे मान लो ग्लास, ठीक। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि विच अलाउज द पार्शियल लाइट टू पास थ्रू, पार्शियल लाइट टू पास थ्रू, जो लाइट को थोड़ा बहुत जाने देगा। पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत जाने देगा, थोड़ा बहुत नहीं जाने देगा। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं स्क्रीन लिख सकते हैं और बटर पेपर लिख सकते हैं, BUTTER, बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर लिख सकते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं बटर पेपर लिख सकते हैं। चलो हो गया। अच्छा, ऑपेक का मतलब क्या होता है कि विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट, कुछ भी लाइट को जाने ही नहीं देगा। विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू, जो किसी भी लाइट को जाने ही नहीं देगा, मतलब लाइट के कुछ हिस्से को भी नहीं जाने देगा। समझ गए? लाइट के कुछ हिस्से को भी नहीं जाने देगा, उसको कहेंगे हम लोग ऑपेक। इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, मान लो बुक लिख लो, टेबल लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो। कुछ भी कैसे लिख लोगे? बुक और टेबल, जो लाइट को पास करने ही नहीं देता, जो लाइट को थोड़ा बहुत पास करने देगा। ट्रांसलूसेंट, जो लाइट को एकदम पूरी तरह से पास करने देगा, उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। एग्जांपल हम सबका लिख चुके हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन था, जो लाइट को रोकता हो या लाइट को पूरी तरह से रोक दे या लाइट को रोकने की कोशिश करे, उस तरह के चीजों को कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? चलो, वेरी गुड। इसको नोट कर लेंगे। देखो, जो लोग नहीं नोट कर पाते हो, वीडियो अपलोड जब होगा उस समय आप लोग नोट कर लोगे। अब उसको पब्लिक मोड में कर दिया गया, वीडियो जैसे ही खत्म होगा तुरंत उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद एक चीज हम लोग को देखना था कि इमेज क्या होता है। इमेज, तो ऑब्जेक्ट तो समझ लिया, अब इमेज क्या होता है। तो इमेज का मतलब क्या होता है कि जहां कहीं भी द intersection point of two or more ray of light, the intersection point of two or more ray of light is called as the image। जिस जगह पे दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट आपस में कटेगा, उसी पॉइंट को कहेंगे इमेज। जैसे तुम समझ लो कि एक रे ऐसे गया, ठीक, दूसरा रे मान लो ऐसे गया, तो यहां पर जहां पर मिला ना, यही इसका क्या होगा? इमेज। मान लो तीसरा रे भी चला गया, तीसरा रे भी ऐसे चला गया, तो तीनों जहां पर मिल गया वही इमेज।
जहां पे दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट आपस में जाकर मिलेगा उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, इमेज। अब तुम सोचो कि यदि अकेले जा रहा है तो कभी कटेगा, कोई भी रे ऑफ लाइट अकेले जाएगा तो कभी नहीं ना कट सकता है। इसलिए कम से कम दो या तीन, कम से कम दो ऐसे और कम से कम दो या तीन रे या उससे भी ज्यादा, दो या तीन या उससे भी ज्यादा रे ऑफ लाइट आपस में जहां पर कटेगा उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहेंगे कि इमेज बन रहा है, उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। ठीक है, इतना समझ लिए। अच्छा, अब रे कितना तरह का होता है, तो कोई ये मत बोल देना कि माई रे भी एक रे है, ना ना। माई रे जैसे कब पापा एक थप्पड़ लगाए खींच के, माई रे कहां जा रहे हो रे, तो ये सब रे नहीं, ये सब तो बात करने वाली बात है ना। तो रे जो है, रे क्या है ये आप समझो। रे का मतलब होगा द पाथ ऑफ द लाइट, द पाथ ऑफ द लाइट इन विच इट प्रोपोगेट, इन विच इट प्रोपोगेट। और हम कल बताए थे कि लाइट में हम लोग ट्रेवल नहीं लिखते हैं, हम लोग लाइट में क्या लिखते हैं, प्रोपोगेट। थोड़ा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो लाइट कभी भी क्या करता है, जिस रास्ते से जाएगा, जिस रास्ते से प्रोपोगेट करेगा उसी को कहेंगे रे। द पाथ ऑफ द लाइट इन विच इट प्रोपोगेट, जिस रास्ते से वो प्रोपोगेट करेगा, जिस रास्ते से वो आगे बढ़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे। ठीक है, रे जो है वो कितने तरीके का बताया गया था, तो कन्वर्जेंट रे एक होता है, कन्वर्जेंट रे। कन्वर्जेंट रे का मतलब जब ढेर सारा रे आकर एक जगह मिलता है ना, ढेर सारा रे जब आकर एक जगह मिल रहा हो, एक जगह ढेर सारा रे आकर एक जगह मिलेगा तो उसको कहेंगे कन्वर्जेंट रे। एक होता है पैरेलल रे, मतलब कि जो रे कभी आपस में मिले ही ना, ऐसे 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 पैरेलल चलता जाएगा, ठीक है, पैरेलल चलता जाएगा। और एक होता है डाइवर्जेंट रे। तो डाइवर्जेंट रे का मतलब है कि एक पॉइंट से जब ढेर सारा रे बाहर निकलता है उसको कहेंगे डाइवर्जेंट रे। ठीक, एक पॉइंट से ढेर सारा रे बाहर निकलता, एक पॉइंट है ढेर सारा रे बाहर निकल रहा, इस रे को कहेंगे डाइवर्जेंट रे। ठीक है, डाइवर्जेंट रे। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है कॉन्वेक्स नेचर। कैसा नेचर, कॉन्वेक्स नेचर। कन्वर्जेंट का मतलब कैसा नेचर होगा, कॉनकेव नेचर। क्लियर, कन्वर्जेंट का मतलब होगा कॉनकेव नेचर, डाइवर्जेंट का मतलब होगा कन्वेक्स नेचर। इसमें आप क्लियर रखेंगे। इसका यदि आप एग्जांपल देखेंगे तो स्कूल में जो प्रेयर होता है उस कंडीशन के बारे में बात करा। स्कूल प्रेयर में यदि देखोगे तो स्कूल प्रेयर में इसी तरह होता है, ढेर सारे लोग जो है अलग अलग जगह से अलग अलग क्लासेस में आकर एक जगह आ जाते हैं। ये क्या होता है, जब स्कूल का छुट्टी हो जाए, स्कूल का छुट्टी, CHUTTI, स्कूल का छुट्टी जब होता है तो एक जगह स्कूल से सब अलग अलग जगह पे जाके फैल जाते हैं। तो ये हो गया डाइवर्जेंट रे। क्लियर, इमेज जो है जहां पर दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट आपस में आकर मिलेगा वो पॉइंट होता है इमेज। अब इमेज दो तरह का होता है। इमेज के बारे में पढ़ेंगे तो इसका हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेंगे। जो बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे इसको आप बाद में भी जब वीडियो अपलोड होगा तब देख लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको समझ तो जरूर लीजिए। समझ के जो ना समझ सके उसको कहते हैं बकलोल, बेवकूफ। इसीलिए बढ़िया से समझिए और अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। नोट कर लिए? दीक्षांत कहाँ हो कैमरामैन? कैमरा नहीं क्लियर है क्या यार? एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर, पहले से ठीक है। क्लियर है? यस सर, क्लियर दिख रहा है। शिवांजल पाल, शिवांजल पाल, चलो ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इमेज कितने तरह का होता है। तो इमेज यदि देखेंगे तो इमेज मेनली दो तरीके का है। कितने तरीके का इमेज होता है? इमेज जो है दो तरीके का, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। ठीक, दो तरह का इमेज होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज।
तो इसको हम लोग यदि देखेंगे ना तो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसका डिफरेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के में। ये एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि या तो इसका डिफरेंस पूछ लेता है या तो इसके डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखो रियल इमेज क्या होता है कि इट कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, इट कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, ये स्क्रीन पे कलेक्ट होता है। दूसरा रियल इमेज जो होता है इट इज इन्वर्टेड, रियल इमेज उल्टा होता है, उल्टा मतलब ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये मुंडी ऊपर पैर नीचे, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, मुंडी ऊपर नहीं मुंडी नीचे, हाँ मतलब इसका हेड जो होगा वो नीचे हो जाएगा और लेग जो होगा वो ऊपर होगा, मतलब उल्टा इमेज बनेगा इसमें, उल्टा इमेज। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन और इन फ्रंट द स्क्रीन, इन फ्रंट द स्क्रीन, या तो ये स्क्रीन पे बनेगा या तो स्क्रीन के सामने बनता है, ठीक है, स्क्रीन पे बनेगा या स्क्रीन के सामने बनेगा, जैसे स्क्रीन है ना तो उसके सामने या उसके बाहर बनेगा, ऑन द स्क्रीन अरे मतलब सामने और या तो स्क्रीन के ऊपर बनेगा, समझिए। रियल इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर बनता है या स्क्रीन से बाहर बनता है, इन फ्रंट में, ठीक है। रियल इमेज का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसका जैसे एग्जांपल ये समझ लो, इमेज फॉर्म्ड ऑन द आई पे जो इमेज बनता है एंड ऑन द सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो इमेज, अरे सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनता है या कैमरे में, जो मोबाइल के कैमरे में जो इमेज बन रहा है वो चीज। अब जैसे कि अभी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और तुम लोग अपने फ्रंट में देख रहे हो ना इसको, इस स्क्रीन को मतलब वीडियो को, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इमेज क्या बन रहा है, ऑन द स्क्रीन बन रहा है और तुम्हारे आंख के सामने बन रहा है, ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट द स्क्रीन, इसका मतलब ये इमेज जो होगा रियल इमेज है, ठीक है। मतलब तुम इसको यदि देख रहे हो तो ये रिकॉर्ड हो गया, बाद में भी देख सकते हो, तो ये रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज का मतलब आईने के सामने खड़े हैं और उसके बाद यदि आईने से जाके हम लोग ऐसे चिपक जाएंगे तो वो भी हम लोग से आके चिपक जाएगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी हमको पकड़ने की कोशिश करेगा और उससे भाग जाएंगे तो वो भी भाग जाएगा, मतलब वर्चुअल इमेज को हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है, याद रखना। चलो ये हो गया। अब पांचवा ये पॉइंट याद रखना कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस, इसको हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें और एक पॉइंट है, समझ गए इतना, 5 पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन मतलब ऐसे या ऐसे, सॉलिड लाइन से बनाएंगे, सॉलिड, ये नहीं कि डॉटेड वाला नहीं, डॉटेड वाला नहीं, ये जो सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन से क्या बनता है, रियल इमेज बनता है, सॉलिड लाइन से रियल इमेज को डिनोट करते हैं। और जो ऐसे वाला बनाते हैं ना, ऐसे चाहे ऐसे वाला, ये सब वर्चुअल इमेज बनता है, क्या, वर्चुअल इमेज। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डॉटेड लाइन से वर्चुअल इमेज और सॉलिड लाइन से रियल इमेज। तो यहां क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, पहला। दूसरा चीज, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से होता है। लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब है कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था मान लो, ठीक, दूसरा रे ऑफ लाइट भी मान लो ऐसे गया, तो ये जहां कट गया तो यहां जो इमेज बनेगा ये क्या होगा, रियल इमेज, ठीक, रियल इमेज, सॉलिड लाइन गया ना। अब लेकिन मान लो कोई लाइन ऐसे जा रहा था, इमेजिनरी लाइन, ये इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे एक्चुअल लाइन। और ये वाला जो लाइंस है, ये वाला लाइंस कैसा है, तो ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन, ये है इमेजिनरी लाइन। तो जो इमेजिनरी लाइन है, डॉट 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 डॉट, इस यहां पर जब बनेगा जो इमेज,
तो यहाँ पर क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो वर्चुअल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, इमेजिनरी लाइन का इंटरसेक्शन होता है। रियल इमेज कैसा होता है, तो रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट होता है। तो ये हो गया रियल इमेज का। अब इसके बाद वर्चुअल इमेज का देखो, इसको इरेज कर दें, इतना नोट कर लियो, क्लियर है ना। सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होता है रियल, और वर्चुअल रिप्रेजेंट होता है डॉटेड लाइन से, जहां पर एग्जैक्टली जाकर एक्चुअल लाइन का इंटरसेक्शन होगा रियल, जहां डॉटेड लाइन का इंटरसेक्शन होगा वर्चुअल। तो नोट किया जाए और इसके बाद आगे बताते हैं। देखो चलो, अब इसके बाद इस वाले पॉइंट्स में, तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे फट से बताओ तो, इसी से रिलेटेड है ना। तो इट कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, तो इसमें क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी कलेक्टेड, इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, इट कैन नॉट बी कलेक्टेड, इट कैन नॉट बी कलेक्टेड, इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे नहीं कलेक्ट होता, इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है, इट इज इन्वर्टेड, तो ये क्या होगा, इट इज अपराइट, इट इज अपराइट, ऊपर ऐसे। तीसरा ऐसे नहीं, डॉटेड वाला ऊपर, डॉटेड वाला देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे होता, ठीक है, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन होता, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन और इन फ्रंट, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक, स्क्रीन के पीछे बनता है। चलो क्लियर। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन द आई, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड कहां, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर, तो प्लेन मिरर मान लो, प्लेन मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा उसको कहेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज। फिफ्थ क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड लाइन, तो क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें सॉलिड है तो उसमें क्या लिखेंगे, डॉटेड लाइंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, ठीक है, डॉटेड लाइंस, क्लियर है ना। डॉटेड, डिटॉल्ड नहीं है, डॉटेड, डॉटेड, DOTTED, डॉटेड लाइंस, ठीक। और 6 नंबर में क्या है, इट इज फाउंड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रे, तो इसमें क्या होगा, इट इज फाउंड बाय, it is found by imaginary intersection, it is found by imaginary, it is found by imaginary intersection of, it is found by imaginary intersection of ray of light, मतलब लाइट का इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता है, अभी जो हम बताए थे कि डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डायरेक्ट डिफरेंस पूछेगा या डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछेगा कि कौन सा इमेज जो है मिरर के अंदर बनता है, कौन सा इमेज जो मिरर के बाहर बनता है या मिरर के ऊपर बनता है, तो रियल, मिरर के अंदर कौन सा बनता है, तो वर्चुअल। तो ये सब आप क्लियर करेंगे, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए अपने, ठीक है। क्या लिखा है, कोका, चलिए ठीक है। अरे गोलू तिवारी भी पढ़ने आए हैं तो कहानी काहे सुना रहे यार, पढ़ो ना सब अपना। तुम लोग चैटिंग बहुत ज्यादा करते हो, चैटिंग कम किया करो, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो। ये हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस, इतना क्लियर है। इसके बाद आप देखो एक चीज, हो गया, चलो इतना हो गया। अब इसके बाद एक देखो नेक्स्ट, तो एक टॉपिक अब हम लोग को क्या देखना है, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन क्या है इसको आप अच्छे से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। लैटरल इन्वर्जन का मतलब देखो होता है कि द इंटरचेंजिंग of the interchanging of the left side to the interchanging of left side to right side or right to
राइट टू लेफ्ट, ठीक है, द इंटरचेंजिंग ऑफ द लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड राइट टू लेफ्ट इज कॉल्ड एज द, ठीक है, द इंटरचेंजिंग ऑफ द लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइडवेज, sideways interchanging is called as, sideways interchanging is called as lateral inversion। इसको हम लोग कहेंगे lateral inversion। मतलब कोई चीज का लेफ्ट साइड का राइट साइड होना, जैसे अभी हम लोग अपना बाल, हम जैसे मान लो इधर का झाले हैं तो तुमको मिरर में ना इधर का दिखेगा। अभी हेयर पार्टीशन मेरा इधर का है तो तुमको इधर का दिखेगा। कोई कान में मान लो इधर का बाली पहनेगा तो उधर का दिखेगा, लेफ्ट साइड का तुमको राइट साइड दिखेगा। जैसे कि मान लो हम लोग ये आर लिखते हैं, ठीक है, ये है, तो ये सबको पता होगा कि जैसे मिरर है ये, तो मिरर का यदि ये डॉटेड वाला साइड है तो ये क्या होता है, पेंटेड साइड है। इसको क्या कहते हैं, पेंटेड साइड, मतलब इसको क्या कहेंगे, बैक साइड। ठीक है, ये बैक साइड है। और ये वाला क्या होता है, ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है। ऊपर वाला कौन सा साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है। ठीक है ना, ऊपर वाले को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड। मतलब ये कौन सा है, साइनी सरफेस। ये क्या है, साइनी सरफेस हो गया। ठीक है, साइनी सरफेस, क्लियर। ये है साइनी सरफेस। ठीक, ये जो डॉट डॉट है ना, पेंटेड साइड, ऊपर वाला जो है रिफ्लेक्टिंग या साइनी सरफेस। तो यदि यहाँ पर हम लोग ये आर को लिखे हैं तो मिरर में देखेंगे तो ये हम लोग को कैसे दिखेगा, ये हम लोग को ऐसे दिखेगा। तो ये ही है लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट साइड का राइट साइड हो जाना और राइट साइड का लेफ्ट साइड हो जाना, तो इसको कहेंगे लैटरल इन्वर्जन। जैसे मान लो ये पी दिया है, ये पी को हम लोग मान लो लैटरल इन्वर्जन में देखेंगे तो ये हम लोग को कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। एन लिखा है तो एन को यदि हम लोग मान लो मिरर में देखेंगे तो क्या ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, यही ना दिखेगा, उल्टा। तो उल्टा, जो लेफ्ट साइड है जो ऐसे था वो इधर हो जाएगा, जो ऐसे था ना वो इधर घूम गया, इधर घूम गया, ये वाला चीज इधर घूम गया, ऐसे घूम गया। तो इसको हम लोग कहेंगे लैटरल इन्वर्जन। ठीक, लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट साइड हो जाना लैटरल इन्वर्जन है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आता है उसको पहले समझो आप। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको देखो। इतना हो गया, चलो ठीक है। अब इससे देखो रिलेटेड ये आता है कि व्हाई एम्बुलेंस वैन, why ambulance is painted laterally inverted, why ambulance is painted laterally inverted in the ambulance van। एम्बुलेंस वैन पे, ठीक, why ambulance is painted laterally inverted in the ambulance van। एम्बुलेंस वैन में एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा रहता है। देखो एम्बुलेंस वैन में यदि देखोगे तो तुमको ना एम्बुलेंस ऐसा नहीं लिखा रहता, वो कैसे लिखा रहता है, देखो तुमको कैसे लिखा रहेगा वो तुम समझो। यहां पर ये हो गया, क्या हो गया, एम्बुलेंस। ठीक, तो ये AMB, एम्बुलेंस वैन में कैसे लिखा रहता है बताओ, तुम पहले सीधा लिख लो। ये AMB ना, AMBULANCE। तो एम्बुलेंस वैन में ऐसे लिखा नहीं रहता है, ये तो हम लोग को दिखता है ना। एम्बुलेंस वैन में लिखा देखो कैसे होता है, तो एम्बुलेंस वैन में लिखा रहता है इसका जस्ट उल्टा, ऐसे लिखा रहता है। पहले कौन होगा बताओ, तो लेफ्ट का राइट साइड ना, तो लेफ्ट का राइट साइड में सबसे पहले कौन होगा, ई की ए होगा, बताओ। अरे ये लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट हो गया, मतलब एम्बुलेंस वैन में तुमको सबसे पहले ऐसे लिखा रहेगा, ये, फिर ए, फिर एल, फिर यू, फिर यू के बाद फिर बी, फिर एम, फिर ए, ये ऐसे लिखा रहता है एम्बुलेंस वैन में, जस्ट उल्टा। देखो AMBULANC तो AMBULANC उल्टा लिखा रहेगा। तो एम्बुलेंस वैन में AMBULANC, एम्बुलेंस वैन में ये कैसे लिखा रहता है, लैटरली इन्वर्टेड। ये उल्टा लिखा रहता है। क्यों उल्टा लिखा रहता है, ये उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि, अब देखो इसका रीजन क्यों उल्टा लिखा रहता है ये समझो। बिकॉज द ड्राइवर
the driver of the front vehicle can easily read the laterally word of ambulance as upright in his rear view mirror, and so he can give pass to एम्बुलेंस वैन में। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये बता रहा है कि जैसे कि मान लो यहाँ पर ये ट्रक है, कोई ट्रक है या कोई व्हीकल है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, एम्बुलेंस वैन है। ये क्या है, एम्बुलेंस वैन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर के बगल में देखोगे एक शीशा लगा रहता है। ये शीशा देखने के लिए ट्रक ड्राइवर के सामने जो है एक शीशा लगा रहता है। इस शीशा को बोलते हैं रियर व्यू मिरर, ताकि ये पीछे की चीजों को देख सके। अपने पीछे की चीजों का नहीं, गधा लोग, अपने पीछे का नहीं, वो अपने मतलब जो पीछे ट्रक के पीछे जो कार उर आ रहा है, जो व्हीकल्स आ रहा है, उसको देखने के लिए लगाया रहता है। तो ये जो है, ये है एम्बुलेंस वैन है। और इसमें एम्बुलेंस वैन में कैसे लिखा है, एम्बुलेंस सीधा नहीं, उल्टा लिखा है। कैसे लिखा है, उल्टा। एम्बुलेंस वैन पे जो एम्बुलेंस लिखा है ना, वो ऐसे लिखा है, ऐसे। एम्बुलेंस वैन पे जो एम्बुलेंस लिखा है वो उल्टा लिखा है, ठीक। और ये जो है ट्रक ड्राइवर के पीछे है। अब ट्रक ड्राइवर जब उसको अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा तो वो जो लिखा उल्टा एम्बुलेंस लिखा था वो उसको अपने मिरर में, ट्रक ड्राइवर के मिरर में सीधा दिखेगा और उसको पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, एम्बुलेंस आ रहा है, और उसको वो पास दे देगा, मतलब आगे जाने देगा, ताकि उसमें बैठा पेशेंट, मतलब उसमें लेटा हुआ पेशेंट, बैठा हुआ नहीं, उसमें लेटा हुआ पेशेंट जो है आसानी से जल्दी से डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाए और उसका इलाज हो जाए और ही इज नो मोर से वो बच जाए। समझ गए। एम्बुलेंस वैन में उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि एम्बुलेंस के सामने आगे वाला जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर या कोई भी कार ड्राइवर, उसके रियर व्यू मिरर, मतलब जिसमें वो अपने पीछे के और व्हीकल्स को देखता है, उसमें उसको सीधा दिखे। कैसा दिखे, अपराइट मतलब सीधा। तो उल्टा लिखा रहता है ताकि उसको वो सीधा दिखे, और सीधा दिखने के बाद वो आसानी से उसको पढ़ ले और पास दे सके कि भैया आप जाओ, जल्दी से पेशेंट को बचाओ। इसलिए ऐसा होता है। ये एम्बुलेंस वैन वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें दो चीज था, देखो, एक तो पहले इस तरह से कुछ पूछ लेता है एग्जाम्पल, लेटरल इन्वर्सन का एग्जाम्पल कोई लेटर का पूछ लेगा, ठीक। दूसरा पूछ लेता है ये एम्बुलेंस वैन वाला क्वेश्चन कि एम्बुलेंस जो है वो लेटरली पेंटेड क्यों रहता है एम्बुलेंस वैन में, ठीक। तीसरा एक चीज और देखो पूछता है, इसको नोट कर लिए हो कि नहीं, नोट कर लेना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें एक चीज ये पूछता है, तो ये आज का टॉपिक में ये हम लोग को पढ़ना है कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपको सबसे पहले ये बताना है कि इसका यूज कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का आपको यूजेस बताना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। आपको क्या बताना है, यूजेस। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स का आपको यूजेस के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर सबसे पहले कहाँ यूज होता है ये बताओ। तो प्लेन मिरर यूज होता है लुकिंग ग्लास के लिए। हम लोग अपना मेकअप करके निकलते हैं तो चेहरा एक बार देख लेते हैं, बाल उल झाड़ लेते हैं कि भाई ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो प्लेन मिरर का यूज होता है कहाँ, प्लेन मिरर का यूज होता है लुकिंग ग्लासेस में। दूसरा चीज प्लेन मिरर यूज होता है पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेन मिरर जो है वो प्लेन मिरर मतलब, ठीक है, प्लेन मिरर जो है वो पेरिस्कोप में 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। और पेरिस्कोप देखो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा जो पानी के जहाज में और सबमरीन्स में लगा होता है ऐसे करके, और यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है,
यहाँ पर जो एंगल में ये मिरर लगा होता है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 45 डिग्री पे होता है। यहाँ पर और यहाँ पर जो मिरर लगा होता है ये कैसा होता है, ये प्लेन मिरर है। ये कैसा मिरर है, तो ये प्लेन मिरर। ये वाला जो मिरर है ना, ये मिरर कैसा होगा, ये मिरर होता है प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, क्लियर रखना। यहाँ पर ये जो मिरर लगा है ना, अरे मतलब इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, देखो रिफ्लेक्शन। क्लियर डायग्राम, क्लियर डायग्राम समझ लो। यहाँ पर चलो, यहाँ क्लियर डायग्राम बनाते हैं तुमको, बड़ा वाला देखो। ये ऐसे होता है, ऐसे, और यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर ये बैक साइड और ये इसका बैक साइड, ठीक। यहाँ पर जो मिरर लगा होता है ये कितने डिग्री पे होगा, 45 डिग्री। यहाँ पर भी जो मिरर लगा होगा वो 45 डिग्री पे। और ये कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। इसी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पेरिस्कोप। अभी पेरिस्कोप का काम क्या होता है कि यदि आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा क्या होता है, पानी में होता है, अंडर वाटर होता है। अंडर वाटर, आधा हिस्सा पानी के अंदर, और बाकी जो होता है, और बाकी हिस्सा जो होता है कहाँ होता है, आधा हिस्सा अबव वाटर। अब जो बड़े बड़े पानी के जहाज हैं, जो मतलब जो बड़े बड़े मान लो ब्लू व्हेल्स हैं, शार्क हैं, जो सब, ये कहाँ अटैच कहाँ होता है, ये होता है एक्चुअल कहाँ पर, शिप्स में होता है एंड सबमरीन्स में होता है। सबमरीन्स, ये शिप में होता है और कहाँ होता है, सबमरीन्स में होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये सबमरीन्स और शिप्स में होता है, बड़े बड़े पानी के जहाज और सबमरीन्स में लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई मान लो माउंटेन आ जाए पानी के अंदर भी तो माउंटेन होता है बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा माउंटेन्स आ जाए, या मान लो वेल्स आ जाए, ब्लू शार्क्स आ जाए, ठीक है, ब्लू वेल आ गया, शार्क्स आ गया, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर ये पेरिस्कोप को लगा दिया जाता है। अब देखो, अब यदि ये आ रहा है तो इसका इमेज कहाँ जाएगा, इसका इमेज यहाँ आएगा। अरे लाइट के रिफ्लेक्शन से यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, ऊपर हम लोग को दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े बड़े जो माउंटेन्स है या ब्लू वेल्स है या जो भी चीज है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा इस प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर पे टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस वाले प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगा और वापस हम लोग को यहाँ पर ऊपर बैठे बैठे ही दिखाई दे जाएगा कि पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वहां से हटो, नहीं तो बड़े बड़े ब्लू वेल्स आ जाएंगे और पानी को, जहाज को पलट देंगे। तो ये मिरर जो रहता है प्लेन मिरर होता है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इसी इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, पेरिस्कोप, ठीक है। तो प्लेन मिरर का यूज पेरिस्कोप में भी होता है। इतना क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कॉनकेव का। क्या देखेंगे हम लोग, अब देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर का यूजेस। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहां होता है, चलो बताओ। सबसे पहले डेंटिस्ट हेड में, डेंटिस्ट, DENSISTS, डेंटिस्ट हेड में, डेंटिस्ट हेड मिरर में। डेंटिस्ट हेड मिरर का मतलब क्या है, डेंटिस्ट हेड मिरर का मतलब होता है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो अपना एक टोपी टाइप का पहनते हैं और यहाँ पर लाइट लगा रहता है और वो दांत को देखते हैं और उसमें एक मिरर भी लगा रहता है ना, साइड करके मिरर भी लगा रहता है, ताकि वो ये देखते हैं, क्योंकि दांत तो बहुत छोटा छोटा होता है ना हम लोग का, तो हम लोग के दांत को यदि छोटा छोटा देखेगा तो दांत के अंदर से कीड़ा कैसे निकालेगा, दांत को कहाँ पकड़ के नोचेगा, नहीं तो पता चला दांत के बजाय पूरा जबड़ा ही उखड़ के चला आया। तो वो पहले ऐसे करके हेड करके देखता है, लाइट फोकस करता है और उसी में एक मिरर लगा रहता है साइड से, जिसमें वो ये देखता है कि हाँ दांत के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है, कहाँ के दांत में प्रॉब्लम है, उसी दांत को मतलब ऑपरेट करता है, उसी दांत को निकालता है ना। इसलिए बड़ा इमेज बनाने की जरूरत था, इसलिए डॉक्टर्स मतलब डेंटिस्ट हेड मिरर में कॉनकेव मिरर यूज होता है पहला। अच्छा, ये आप लोगों को पता होगा कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या करता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बिग साइज इमेज, बिग साइज का इमेज बनाएगा। बिग साइज इमेज क्योंकि इसका स्पेलिंग बड़ा है, तो हम कल ही बताए थे, इसका स्पेलिंग बड़ा तो बड़ा इमेज बनाएगा, ठीक है। ये इसका स्पेलिंग बड़ा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो ये बड़ा स्पेलिंग, ये छोटा 1 2 3 4 5 6 छोटा है, तो ये क्या बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा ना। डिमिनिश्ड इमेज मतलब स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड इमेज मतलब स्मॉल साइज, ठीक। पहला, अच्छा पहला हो गया डेंटिस्ट हेड मिरर में। और इसका दूसरा यूज होता है शेविंग मिरर में। शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं इसको, शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं। शेविंग मिरर में क्यों यूज करते हैं,
ताकि शेविंग करते समय हम लोग का जो ये दाढ़ी जैसे ये बाल जो छिलवाना है ना, तो ये काफी बड़ा बड़ा दिखाई दे और आसानी से हम लोग, नहीं तो पता कट से कट जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, लगोगे रोने वहीं। ठीक, शेविंग मिरर में यूज होता है। तीसरा यूज होता है सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस का मतलब होता है कि जो भट्ठी होता है, भट्ठी होता है, भट्ठी जहां पर कोई चीज को बेकरी उकरी नहीं होता है, जहां पर बिस्कुट बिस्कुट बनाया जाता है बेकरी, तो सोलर फर्नेस भी होता है उसी तरह से। सोलर के लाइट से वो भट्ठी चलता है। ठीक है, फर्नेस मतलब भट्ठी और सोलर फर्नेस मतलब जो सनलाइट के भट्टी से चल रहा हो भट्ठी। वो क्यों होता है? क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, पढ़े हो ना। सो कॉनकेव मिरर का जो नेचर होता है कैसा होता है? कॉनकेव मिरर का नेचर होता है कन्वर्जिंग, मतलब ढेर सारे रे ऑफ लाइट को, मतलब ढेर सारे सन के रे ऑफ लाइट को, ढेर सारे सन के रे ऑफ लाइट को लाकर क्या करता है, एक जगह कंसंट्रेट कराकर फोकस कराता है और यहां से वो भट्ठी में ले जाता है। समझ गए? ढेर सारे सोलर लाइट को फोकस करता है एक जगह पे और एक जगह ले आने के बाद उसको करता है फोकस करा के सोलर फर्नेस के पास ले जाता है और सोलर फर्नेस के पास ले जाने के बाद वहां पर वो भट्ठी में उसको ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए यहां पर हम लोग कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर का देखो यूज होता है सबसे पहले तो रियर व्यू मिरर में। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। पहला रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स मतलब कि जैसे कार होता है ना, कार या व्हीकल्स कोई भी चीज, तो कार या व्हीकल्स में क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है उसके सामने एक मिरर लगा रहता है और उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। मतलब वो क्या, उसका क्या काम है, जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पर ये कार चला रहे, ठीक है, कार चला रहे और यही मान लो मिरर है, ठीक है, ये कार हम लोग चला रहे और हम लोग के सामने मिरर है, तो इस मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर कहेंगे क्योंकि इसमें पीछे के ड्राइवर, पीछे के व्हीकल्स को हम लोग इसमें देख सकेंगे। ठीक है, तो पीछे के व्हीकल्स को कैसे देखेंगे? तो पीछे का व्हीकल्स तो बहुत बड़ा है ना, तो उतना बड़ा व्हीकल्स का इमेज हम लोग को छोटे में देखना है। बहुत बड़ा व्हीकल जो पीछे मान लो ट्रक आ रहा है, हम लोग आगे चल रहे हैं बाइक से और हम लोग के पीछे ट्रक आ रहा है, तो उतने बड़े ट्रक का इमेज इतने छोटे में देखना है, इसलिए वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, स्मॉल साइज इमेज बनाता है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है, और यदि देखेंगे तो हम लोग इसको और कहां यूज करते हैं? अरे जल्दी बताओ। सोप सिक्योरिटी सिस्टम में यूज करते हैं। सोप सिक्योरिटी सिस्टम, सोप नहीं, सॉप सिक्योरिटी सिस्टम। सॉप सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब होता है कि देखोगे बड़े बड़े मॉल में जाओगे तो बहुत ज्यादा सामान रहता है, इधर उधर बिखरा रहता है, तो वो कोने कोने में ना छोटा छोटा वो मिरर लगा देता है। छोटा मिरर होता है लेकिन उसमें बहुत बड़े एरिया को वो कवर कर लेगा क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो मान लो पूरे रूम का एरिया एक इतने छोटे से मिरर में आके दिखने लगेगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन जो है कैडबरी निकाल के चोरी करके खा रहा था। तो सॉप सिक्योरिटी सिस्टम में भी हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक, ये याद रखेंगे और ये इसका यूजेस हो गया इतना, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यदि यूज नहीं आता है ना तो कभी कभी इनडायरेक्ट में ये पूछ लेता है कि विच मिरर इज यूज्ड इन द डेंटिस्ट हेड में, या सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये भी क्लियर है? क्लियर। अच्छा, सोप सिक्योरिटी सिस्टम में क्यों यूज करता है? क्योंकि ये मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि ढेर सारा दूर तक फैलाता है ना, यही ना होता था कॉन्वेक्स। अरे कॉन्वेक्स को हम लोग क्या करते थे? कॉन्वेक्स को कहते थे हम लोग डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता था? एक पॉइंट से अलग अलग जगह जाना, तो ये एक पॉइंट से बहुत अलग अलग जाकर फैला देता है और बहुत दूर तक का एरिया लाकर यहाँ पर दिखाने लगता है। ठीक है, इसलिए सोप सिक्योरिटी सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अब उसके आगे देखिए। क्लियर? चलो इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि विच मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कौन से मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, आपको ये बताना है। विच मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, कौन से मिरर का वाइडर मतलब सबसे चौड़ा फील्ड ऑफ व्यू होता है? तो अभी हम बताएं,
वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कह लो और वाइडर अपर्चर कहता है, अपर्चर। अच्छा, अपर्चर क्या होता है, घबराने की बात नहीं है, अभी हम बताएंगे। तो इसका आंसर देखो होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों होगा, इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज इट फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड इमेज, बिकॉज ऐसे लिखो, बिकॉज इट कैन कैप्चर्स द large area in a small part कह लो और अपर्चर कर लो। ठीक है, मतलब क्या है कि इतने दूर बड़े से एरिया को ये छोटे एरिया में लाके यहीं ले आएगा, इतने बड़े एरिया को। ठीक है, मतलब बिग एरिया को ये स्मॉल पार्ट में ले आता है, बिग एरिया को स्मॉल पार्ट में ले आता है। समझ गया हम क्या बोले, इतना बड़ा एरिया है वो इतने छोटे में ले आएगा, यहाँ 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 ऐसे ही ना होता है, यहीं से ना निकल के जाता है। तो इतना बड़ा एरिया कोई छोटे से जगह में ले आएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू क्या बोलेंगे, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब बहुत बड़े एरिया को छोटे जगह में ले आके दिखा देता है, इसीलिए उतने बड़े से ट्रक को हम लोग छोटे से आईने में देख लेते हैं, क्योंकि इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, जिसका मतलब वाइडर अपर्चर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और उसका दूसरा चीज क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर इसलिए है क्योंकि इसका डाइवर्जिंग नेचर होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कर लेना। और 6 कंडीशन बताए थे, याद है, 6 कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन क्या बताए थे, बिटवीन, याद है ना, बिटवीन P एंड F। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे, एट F। तीसरा कंडीशन क्या बताए थे, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F ना, बिटवीन C एंड F। चौथा कंडीशन एट C। फिफ्थ कंडीशन बियॉन्ड C, और 6th कंडीशन एट इंफिनिटी। ये 6 कंडीशन था रे डायग्राम का। क्या था, ये रे डायग्राम का कंडीशन था, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। क्लियर, कॉनकेव मिरर का ये 6 कंडीशन हम लोग को पढ़ना है। तो आज पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर से। पहला कंडीशन क्या है, बिटवीन P एंड F, पहला कंडीशन। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन बिटवीन P एंड F, देखा जाए इसको। यस सर, टॉपिक 4। चलो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर बना लो। हम कल बोले थे कि हम लोग को रे डायग्राम जो है कॉनकेव मिरर का पहले पढ़ना है। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बना रहे, कॉनकेव मिरर बना लिए। चलो ठीक है, अब इसमें एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए हम लोग, ये भी बन गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलो ये भी बन गया, चलो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया P हो गया, ये हो गया F हो गया, और ये हो गया C। अच्छा, इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना कि ये डिस्टेंस को हमेशा इक्वल लेना। कौन कौन से डिस्टेंस को, F से P वाला डिस्टेंस और C से F वाला डिस्टेंस। तुम स्केल से रख के मेजर करके एकदम इक्वल लेना, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हम बता दे रहे, जैसे देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर स्केल रख के मेजर करके बराबर लेंगे। ठीक है, स्केल रख के मेजर करके बराबर लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम पहले बता दे रहे, देखो जैसे स्केल ऐसे रख लेना और यहां से नाप लेना ना, स्केल से रख के नाप लेना कि बराबर दूरी, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, एकदम इक्वल होना चाहिए हर डायग्राम में, नहीं तो तुम्हारा हमेशा गड़बड़ आएगा, समझ लेना। क्लियर, चलो क्लियर है, क्लियर, ठीक, ओके। स्केल को भगा दिया जाए। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है ये बताओ। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इसके पहले एक चीज तुम समझ लो। पहले इतना नोट करने के पहले एक चीज तुम देखो, यहां समझ लो कि इस डायग्राम से तुम देखो, ये डायग्राम से तुम पहले ऐसे समझ लो, ये P है, ये F है और ये C है। ठीक, चलो क्लियर। अब यदि तुम ऑब्जेक्ट को P से F के बीच में रखोगे, कहां से कहां तक के बीच में, समझ रहे हो,
मतलब ऑब्जेक्ट को तुम यदि यहां से यहां तक के बीच में रखे, जो ब्लैक कलर का लाइन हम बना रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को तुम यहां से यहां के बीच में रखोगे, ठीक, P एंड F के बीच में रखोगे, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट को। किसको? ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F के बीच में रखोगे, तो जो इसका इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा इसका वर्चुअल। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर। ये एकदम दिमाग में बैठा लो, बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। वर्चुअल इमेज बनेगा और बिहाइंड द मिरर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट को तुम चाहे यहाँ 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 जहां भी रख लो, जहां भी रख लो, जहां इच्छा करे यहां से यहां तक में कहीं भी रख लो, यहां से यहां कहीं भी रख लोगे, हमेशा इमेज बनेगा बिटवीन P एंड F। मतलब यहां से यहां तक में कहीं भी रखोगे तो इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा और बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक, क्लियर? इतना क्लियर रखना। अच्छा, ये चीज भी याद रखना कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो अपराइट होता है। अपराइट मतलब सीधा, अपराइट मतलब ऐसे सीधा सीधा। और इमेज कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे। इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ इमेज बनेगा यहाँ। यदि तुम ऑब्जेक्ट को इतने दूर में रखोगे, ऑब्जेक्ट को तुम इतने दूर में रख लोगे तो तुम्हारा यहाँ कहीं भी रख लो, यहाँ कहीं भी रख लो, तो इमेज जब भी बनेगा यहाँ बनेगा मिरर के पीछे, और इमेज बनेगा वर्चुअल और अपराइट। अपराइट मतलब सीधा। क्लियर? ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखो, यदि तुम ऑब्जेक्ट को मान लो यहां रख लो, ऑब्जेक्ट को तुम मान लो F से लेके कहीं भी रख लो, यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ कहीं भी रख लो, ठीक है। अब तुम ऑब्जेक्ट को मान लो रख दिए, ऑब्जेक्ट को तुम रख दिए F के इधर कहीं भी F के इधर कहीं भी, ये कहीं भी रख लो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, F से इधर कहीं भी रख लो, या F पे भी सटा लो, F से सटा लो। यहाँ F पे नहीं सटाना है, ये काला वाला लाइन F पे मत सटाना, F पे रखेंगे, F पे यहाँ F पे रखो, या F के इधर कहीं भी रखो, F या F के इधर, ठीक, F पे या F के इधर कहीं भी। तो ऐसे कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल इमेज। जो इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज जब भी बनता है वो कहाँ बनेगा? इन फ्रंट द मिरर, इन फ्रंट द मिरर, ठीक। इन फ्रंट द मिरर को हम लोग कहते हैं लेफ्ट साइड। क्लियर रखना, एकदम दिमाग में बैठा लो। इन फ्रंट द मिरर को हम लोग कहेंगे लेफ्ट साइड, और बिहाइंड द मिरर को हम लोग कहेंगे राइट साइड। इन फ्रंट को कहेंगे लेफ्ट साइड, ठीक, और बिहाइंड को कहेंगे राइट साइड। एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए ये। क्लियर? और रियल इमेज जो होगा, जब भी होगा, वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज जब भी बनता है हमेशा उल्टा बनेगा। कहाँ कैसा बनेगा? हमेशा रियल इमेज उल्टा बनेगा। ठीक, इतना क्लियर, इतना याद रखना। मतलब इस डायग्राम से आपको क्या पता? अच्छा, और एक चीज याद रखना कि देखो, नेचर, पोजीशन, साइज यदि पूछेगा, नेचर ऑफ इमेज यदि पूछेगा, नेचर ऑफ इमेज पूछेगा, तो तुमको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल है। रियल होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा? अपराइट होगा। वर्चुअल होगा तो क्या होगा? अपराइट मतलब सीधा, और रियल होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज का मतलब ही तुमको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है। रियल होगा तो इन्वर्टेड, वर्चुअल होगा अपराइट, ठीक। पोजीशन ऑफ इमेज में तुमको क्या बताना है? पोजीशन ऑफ इमेज में तुमको बताना है कि ये इन फ्रंट द मिरर बन रहा है, इन फ्रंट द मिरर बन रहा है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। पोजीशन पूछ लिया तो तुमको यही बताना, इन फ्रंट द मिरर कि बिहाइंड द मिरर। तो इन फ्रंट द मिरर में क्या बनता है? रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज बनता है। इन फ्रंट द मिरर में क्या बनता है? रियल इमेज बनता है। और बिहाइंड द मिरर में क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है। क्लियर? क्लियर रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, साइज यदि पूछ लिया तो साइज में तुमको दो चीज बताना है कि मैग्नीफाइड बना कि डिमिनिश्ड बना। साइज में दो क्या बताना है? मैग्नीफाइड बना कि डिमिनिश्ड। तो मैग्नीफाइड का मतलब बिग साइज, मैग्नीफाइड मतलब बिग साइज, बड़ा साइज, और डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लेंगे कॉपी में, और तभी आपको कोई चीज समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा। यदि नोट नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप समझेंगे और फिर दिमाग से आप उड़ जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे इतना चीज, मतलब
ये जो डायग्राम हम बताए हैं, इस डायग्राम से तुमको क्या पता चल जाएगा, इस डायग्राम से तुम नेचर बता दोगे, नेचर बता दोगे और तुम पोजीशन भी बता दोगे। ठीक है, इस डायग्राम से तुम नेचर भी बता दोगे, पोजीशन भी बता दोगे। क्लियर? मतलब एफ के इधर रखेंगे, कहां? यहाँ 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 कहीं भी रख दो, यहाँ 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 कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो उसका क्या बनेगा, इमेज जैसा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अपराइट मतलब बिहाइंड द मिरर, मतलब राइट साइड। अब तुम यहाँ रख लो, यहाँ एफ पे रख लो, एफ पे रख लो। एफ कहाँ आएगा? इधर, एफ इधर आएगा, उधर वाले में मत गिनना एफ को। एफ को समझ गए, एफ को उधर वाले में मत गिना, एफ को इधर वाले में ले लो। तो एफ को और एफ से इधर कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ 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 जहां इच्छा कहीं भी रख दो, कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी रख दो। एफ पे भी रख दो, एफ को भी क्योंकि इधर लेना है, एफ को इधर लेना है तो एफ पे रख दो, चाहे कहीं भी रख दो, कहीं भी। तो कहीं भी रखेंगे तो इसका जो नेचर बनेगा वो बनेगा, मतलब पोजीशन और नेचर क्या बनेगा, देखो लिखे हैं, ये क्या है, इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा इन फ्रंट द मिरर या लेफ्ट साइड। और नेचर का मतलब क्या होता है, रियल है कि रियल है कि अपराइट, वर्चुअल है। नेचर ऑफ इमेज का मतलब बताना है रियल है कि वर्चुअल है। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा। ठीक, और साइज में बताना है, साइज का मतलब मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है। साइज मतलब बिग साइज, मैग्नीफाइड मतलब डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज। और पोजीशन का मतलब बताना होता है इन फ्रंट द मिरर है, इन फ्रंट द मिरर होगा तो रियल इमेज, बिहाइंड द मिरर होगा तो वर्चुअल इमेज। क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है सर, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक डायग्राम ये वाला, ये डायग्राम से तुमको साइज पता चलेगा। जैसे तुम मान लो ऐसे लियो, ठीक है, तुम मान लो ऐसे ले लिए, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। ठीक, अब तुम यदि मान लो यहां पर रखोगे, C पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, यदि तुम C पे रखोगे तो सेम साइज इमेज बनेगा, सेम साइज इमेज। ठीक, सेम साइज इमेज बनेगा। समझे किसको रखना, ऑब्जेक्ट को, सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज। मतलब तुम ऑब्जेक्ट को यदि C पे रख दिए, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, C पे रखोगे तो इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज बनेगा। ठीक, तुम इधर रखोगे, ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, राइट साइड। तो राइट साइड में क्या होता है, बढ़ता है कोई भी चीज, बताया था ना। राइट साइड में मतलब पोल की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, पोल से दूर जाएंगे तो माइनस होगा। तो हम पोल की तरफ चल रहे हैं, राइट साइड में चल रहे हैं, तो यहाँ पर यदि रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो मतलब यहाँ 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 कहीं भी रख दो, तो वो कैसा इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड, मतलब बिग साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, बिग साइज। ठीक, चलो क्लियर। अब यदि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कहीं रखेंगे, यहाँ 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 कहीं भी, यहाँ यहाँ कहीं भी रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, तो इस कंडीशन में कैसा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। डिमिनिश्ड इमेज मतलब स्मॉल साइज। क्लियर है? क्लियर, एकदम दिमाग में बैठा लो। ऑब्जेक्ट को C पे रखेंगे, सेम साइज, C के राइट साइड जाएंगे, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज। C के लेफ्ट साइड आओगे, लेफ्ट साइड, C के लेफ्ट साइड आओगे, छोटा इमेज बनेगा, मतलब स्मॉल इमेज बनेगा। क्लियर है? एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए इसको, मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक, चलो ये वाला डायग्राम से क्या, ये डायग्राम में यदि कंफ्यूजन है तो फिर से यहाँ पे हम बता दे रहे, देख लो। ये वाला यदि हम बताएं ऐसे, ये था P, ये था F और ये था C। ठीक है, फिर से समझ लो। अब यदि तुम यहाँ 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 कहीं भी रखोगे, F से P के बीच में रखेंगे, F को इसमें लेंगे, इधर 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 राइट में लेंगे, F से P तक रखेंगे यदि ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज बनेगा हम लोगों का वर्चुअल। और वर्चुअल यदि होगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट कह लो या इसको हम लोग अपराइट भी कहते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब F से लेके मान लो इधर कहीं भी रख दो, F से लेके इधर कहीं भी आ जाओ, यहाँ 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 कहीं भी F पे भी रख दो, F पे भी रख दो, ऐसे 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 कहीं भी रख दो, कहीं भी। F को कहाँ लेंगे, इसमें लेंगे नहीं, F को यहाँ लेंगे। ठीक है, मतलब F को कहाँ लेंगे, लेफ्ट साइड में। F को कहाँ लेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे। और F को हम लोग राइट साइड में, F को राइट साइड में नहीं लेंगे, F कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। ठीक, तो यहाँ यदि रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने का मतलब ये है, इस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने का मतलब है कि जो इमेज बनेगा
वो बनेगा हम लोगों का रियल इमेज। और रियल इमेज कैसा होता है? तो इन्वर्टेड होता है। कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है, क्लियर। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब होगा, अरे इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, मुंडी नीचे पैर ऊपर, और इरेक्ट और अपराइट का मतलब मुंडी ऊपर पैर नीचे। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब इस डायग्राम से तुमको देखो नेचर पता चल जाएगा और पोजीशन पता चल जाएगा, नेचर और पोजीशन। तो ये तो पता चल गया रियल इमेज। तो रियल इमेज का मतलब क्या है? ये क्या बता रहा? नेचर ना बताया। और वर्चुअल इमेज मतलब क्या बता रहा? नेचर। तो इसका पोजीशन क्या होगा, आप कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? तो जब रियल इमेज है तो इसका पोजीशन क्या होगा? रियल इमेज है तो इसका पोजीशन होता है इन फ्रंट द मिरर। बताए थे ना, इन फ्रंट द मिरर मतलब लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड। ठीक, क्लियर। और यदि मान लेते हैं कि वर्चुअल इमेज है तो इसका पोजीशन क्या होगा? वर्चुअल इमेज का पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब राइट साइड। बिहाइंड द मिरर मतलब राइट साइड। तो ये किसका पोजीशन बताएगा? पोजीशन किसका बताएगा? इमेज का। इमेज का पोजीशन बता रहा, ना कि ऑब्जेक्ट का। किसका पोजीशन बता रहा? इमेज का। तो चलिए इतना क्लियर रखिए और एकदम कंफ्यूजन मत रखिए। ठीक, अब हम लोग रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करें। बनाना शुरू करें रे डायग्राम। क्लियर। अब ये सारी चीजों को अब एकदम दिमाग में बैठा लेना और इसी से रे डायग्राम बनेगा। यदि एक बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, देखो क्लियर एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। देखो, तो पहला वाला कंडीशन में जो हम लोग को बनाना था रे डायग्राम, वो कहां कहां को बनाना था? बिटवीन पी एंड एफ। पहला कंडीशन था बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो चलो ऑब्जेक्ट को रखा जाए। तो ऑब्जेक्ट को यहां रख लो। बिटवीन पी एंड एफ में मान लो ऑब्जेक्ट को हम यहां रख दें। ऑब्जेक्ट को तुम यहां रख दो, 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 बस एफ के उधर रखना। एफ के बिटवीन पी एंड एफ का मतलब एफ है, तो एफ के उधर में यहां तक, एफ के यहां से यहां तक, कहीं भी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कहीं भी रख लो। ठीक, तो कोई भी जगह पे रख लो। तो चलो एक पोजीशन पे रख दिए इसको यहां। बिटवीन का मतलब ये मत समझ लेना कि पी और एफ के बीच में, नहीं, यहां 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 कहीं भी, यहां 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 कहीं भी, एफ पे मत, नहीं, एफ के उधर। ठीक, रख दिए। यहां 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 कहीं भी रख दिए। चलो रख दिए। अब रूल क्या था? रूल ये था, अच्छा तुम ऐसे ही देखो, इसका बता दोगे नेचर क्या होगा बताओ, नेचर क्या होगा बताओ, पोजीशन क्या होगा बताओ, साइज क्या होगा बताओ। तुम ऐसे ही देखो बता दोगे, फट से बता दोगे। नेचर क्या था? नेचर देखो तुम, हम क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट को यहां से यहां, यहां से यहां, पी से एफ के बीच में कहीं भी रखेंगे तो नेचर कैसा होगा? इमेज का वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। बताए थे ना, यहां से यहां में वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर। ठीक, तो इसका नेचर क्या होगा? नेचर हो गया वर्चुअल इमेज, अभी तो बताए ना। और पोजीशन क्या होगा? वर्चुअल होगा तो पोजीशन, अरे वर्चुअल होगा तो पोजीशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब राइट साइड। अभी बताए हैं, तुरंत बताए थे अभी हम, तो बताए थे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। साइज क्या होगा? तो साइज के वाला, साइज वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम था साइज में। तो साइज में क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी यहां 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 कहीं भी रख दो, यहां से यहां कहीं भी रखोगे तो साइज क्या होगा? मैग्नीफाइड। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां रखे थे? पी और एफ के बीच में। तो पी एफ यहां है ना, तो इसके बीच में क्या बनेगा? इसके पी और एफ के बीच में क्या बना? मैग्नीफाइड। क्लियर है? तो क्या बना इसका? साइज बन गया मैग्नीफाइड। साइज कैसा हो गया? मैग्नीफाइड। तो अब तुम बिना रे डायग्राम बनाए ही देखो बता लिए सब कुछ। चलो रे डायग्राम भी बना के तुमको दिखाते हैं। देखो पहला रे ऑफ लाइट, रूल क्या होता है? रे डायग्राम का 2 रूल था। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ। समझ आओ, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ, और सेकंड रे ऑफ लाइट कट्स एट सी। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे थे वो जाकर देखेंगे वीडियो को, तभी क्लियर होगा। बीच बीच में वीडियो आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं क्लियर होने वाला है। ठीक है, बीच में से देखने पे पिक्चर, चाहे बीच में से देखने में मूवी, चाहे बीच में से वीडियो देखने में भी कोई चीज क्लियर नहीं होता। आपको टॉपिक पहला, इसके पहले वाला टॉपिक देखना होगा और शुरू से टॉपिक देखना होगा पूरे लाइट को समझने के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग अब ये देखे थे कि पहला रूल होता था कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
एंड कट्स एट एफ, और दूसरा रे होता था सेकंड रे ऑफ लाइट कट्स एट सी। चलो ठीक है, इतना समझ गए। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यही ना प्रिंसिपल एक्सिस है। अरे करीबा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चलो ठीक है, गया ना, ये ऐसे गया, और इस पे जाने के बाद क्या होगा, कट्स एट एफ। कट्स एट एफ का मतलब कहां से टकरा के वापस आएगा, ऐसे ऐसे गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, और ये एफ से आकर टकरा के वापस आ गया। ठीक है, एफ से टकरा के वापस आ गया। ठीक, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे गया, और ये यहां टकरा के आया। ठीक, चलो हो गया, इतना क्लियर, बहुत अच्छा। अब सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटता है ये बताओ। फर्स्ट रे आई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके एफ से कट गया, ये हो गया। सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटता था, सेकंड रे ऑफ लाइट कटता था सी से, तो सी से काटो। सेकंड रे ऑफ लाइट देखो ऐसे करके काटो, ये ऐसे सी से कटा। ठीक है, फिर से काट दें, तो सेकंड रे ऑफ लाइट जो होगा ऐसे कटा सी से, देखो ऐसे। पहले सी से एक रे ऑफ लाइट को इसके मुंडी पे ले जाओ, और उसके बाद इसको ऐसे आगे इधर बढ़ा दो, और इसको इधर आगे बढ़ा दो। समझ गया, सी से कटना है ना, तो सेकंड रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा, ये ऐसे गया इसके मुंडी पे, और ये मुंडी से होते हुए ऐसे चल गया, और उसके बाद ये पीछे भी इधर बढ़ गया, ये ऐसे। ठीक, सेकंड रे ऑफ लाइट सी से होते हुए एफ के इसके मुंडी पे गया और इधर बढ़ गया। ठीक, अब इसका क्योंकि पोजीशन जो इमेज का था वो बिहाइंड द मिरर था, राइट ये है, ये क्या है, ये है राइट साइड, और ये क्या है, लेफ्ट साइड। ठीक, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, क्लियर है ना, तो उधर इमेज बनेगा। और हम जब बताए थे डिफरेंस, तो याद होगा आपको, बताए होंगे कि वर्चुअल इमेज जो बनता है वो डॉटेड लाइन से इंटरसेक्ट होता था। वर्चुअल इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, एंड वर्चुअल इमेज इज फाउंड बाय द एक्चुअल, नहीं, इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रे। पढ़े होंगे यदि तो इसको हम लोग ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके ले जाएंगे, तो ऐसे 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 करके ले गए, ये करके ले गए। ठीक, अब ये जाकर कहां इंटरसेक्ट किया, ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं इमेज बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, तो डॉटेड वाला बनेगा, ऐसे ऐसे करके, ये इसका डॉटेड इमेज बन गया। तो ये इसका क्या था, ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ओ, और ये क्या है, इसका आया इमेज। तो इमेज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ओ डैश। इमेज को कैसे डिनोट करते हैं, ओ डैश से। इमेज जो है वो कैसे डिनोट होता है, ओ डैश। तो यहां पर ये बन गया इसका डॉटेड लाइन वाला इमेज, और ये था इसका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो पहला वाला रे डायग्राम बन गया। देखो ये राइट साइड में बन रहा, सीधा बन रहा, अपराइट भी बन रहा। वर्चुअल इमेज कैसा होता था, वर्चुअल इमेज हम बताए थे ना, इरेक्ट होगा और अपराइट भी होता है, मतलब सीधा बनता है, तो सीधा भी बना। ठीक, और मैग्नीफाइड भी है। इससे देखो ये इतना छोटा, और यहाँ जो है इतना बड़ा। अरे ये इतना छोटा, ये इतना छोटा यहाँ आया, और ये देखो पूरा इतना बड़ा बन गया ये। तो ठीक है, तो ये क्लियर रखेंगे, राइट साइड में बढ़ेगा बड़ा इमेज, लेफ्ट साइड में बनेगा छोटा इमेज। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, क्लियर है। यस सर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे क्लियर है, चलो ठीक है। यस सर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे क्लियर है, चलो ठीक है। इन फ्रंट द मिरर, ये सब हो गया, चलो ठीक है। सब बच्चे आ गए हैं, क्लियर बता रहे हैं, चलो ठीक है। यस सर, नेक्स्ट देखा जाए सेकंड कंडीशन एट एफ। तो सेकंड कंडीशन में देखा जाए अब हम लोग एट एफ। तो एट एफ जानने के पहले एक चीज समझ लो कि यदि ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है यहां और यहां पर है इमेज, ठीक है, तो यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पे रखेंगे ना, तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। ये आपको लर्न करना है एकदम। और ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो जो इसका इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, एफ पे। समझ गया क्या बोले, ऑब्जेक्ट यदि एफ पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगा एफ पे। ठीक, ऑब्जेक्ट एफ, इमेज इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज एफ। ठीक, इतना याद रखना। चलो अब एफ पे हम लोग बनाया जाए। अब एकदम सेम उसी तरह बनाते हैं, चलो सब आ जाएगा। ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ऑब्जेक्ट इसका मान लो ये हो गया, ये है पी, ये है एफ, और ये है सी। ठीक है, चलो सी थोड़ा सा इधर ले लो, ये हो गया सी। ठीक, क्लियर, पी एफ और ये सी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट को रखना है एफ पे, तो ऑब्जेक्ट को एफ पे रखो।
ऑब्जेक्ट को रख दो यहाँ पर, छोटा बड़ा जितना इच्छा करे रख लो, यहाँ पर हो गया। अरे इतना बड़ा रखो चाहे इतना छोटा रखो तो तुम्हारे ऊपर है ना, बहुत बड़ा रख के क्या करोगे। चलो इतना बड़ा रख लिया। तो इसका नेचर पोजीशन साइज तुम पहले ही लिख लो, नेचर पोजीशन साइज। अभी हम क्या बोले थे, एफ पे यदि रखेंगे, देखो ये, अरे कहां गया भाई, हाँ ये वाला एफ जो है किसके तरफ था, इधर, एफ था इधर, तो इसका क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। एफ यदि इधर वाले में काउंट किया था ना, एफ को इधर वाले में गिने थे तो रियल इमेज, चलो लिख दो। तो एफ को इधर वाले में गिने थे तो इसका क्या होगा, नेचर होगा रियल इमेज, और रियल इमेज यदि बनेगा तो कहीं ना कहीं ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, क्लियर। और रियल इमेज यदि बनेगा तो इसका पोजीशन कहां होगा, इन फ्रंट की बिहाइंड। रियल इमेज के लिए पोजीशन हम लोग इन फ्रंट बताए थे, और इन फ्रंट ही होता है, इन फ्रंट द मिरर होगा। तो आप उसको एकदम रूल को अच्छे से समझ लोगे तभी बनेगा। देखो रूल आपको समझना पड़ेगा, इन फ्रंट द मिरर हो गया। इसको हम लोग चाहें तो पोजीशन एट एफ भी लिख सकते हैं, नहीं एट एफ नहीं, एट इंफिनिटी, क्योंकि अभी हम बताएं कि यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे तो पोजीशन कहां होगा इमेज का, इमेज का पोजीशन क्या होगा, अरे ये ऑब्जेक्ट का क्या है, पोजीशन ना है। ऑब्जेक्ट को यदि तुम एफ पे रख दोगे तो इमेज का पोजीशन कहां होगा, इमेज का पोजीशन होगा इंफिनिटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एट इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, साइज क्या लिखेंगे ये बताओ। अभी हम क्या बोले थे इस डायग्राम में, याद है, बार बार देखो बताना पड़ रहा है, सी पे सेम साइज, सी के उधर, सी के उधर मैग्नीफाइड। तो हम लोग सी के उधर ही एफ पे ना रखें, तो एफ कहां है, सी के उधर है, सी के उधर है, राइट में है मैग्नीफाइड, के उधर था। अरे तो सी के, सी यहां है, एफ उधर है ना, उसके उधर मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड लिख दो। अब ज्यादा समझाएंगे तो बच्चे जो है बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ जाएंगे सर, इतना सब समझ गए, बहुत अच्छा। चलो रे डायग्राम बनाया जाए, फट रे डायग्राम बनाया जाए। तो ये पहला रे क्या होगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, चलिए भैया पैरेलल भेज दीजिए, गया। फिर कहां से कटेगा, एफ से कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल गया, मिरर से टकराया और ये ऐसे आ गया, क्योंकि यही तो रिफ्लेक्टिंग साइड है इसका। चलो ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब सेकंड रे ऑफ लाइट क्या होता है, सी से कटेगा, तो सेकंड रे ऑफ लाइट को तुम ऐसे सी से ले आओ, और इसके बाद ये जैसे प्लेन मिरर ये आगे बढ़ा लो, तो ये वाला लाइन क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ गया, ठीक। तो ये क्या होगा, लाइन कहीं मिलेगा ही नहीं, जैसे फिर से बना दे, फिर से लाइन देख लो, ये ऐसे ऐसे गया और ये ऐसे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, नहीं क्लियर हो रहा, क्लियर है, ऐसे, ठीक। मतलब इधर आएगा, ऐसे चलता जाएगा, न्यूजीलैंड चल जाएगा, एकदम नीचे नीचे, एकदम नीचे घुस जाएगा, और ये एकदम ऊपर यदि बढ़ाते जाओगे तो ऐसे पैरेलल चलता जाएगा, कभी आपस में मिलेगा ही नहीं। मतलब इसका जो इमेज होगा, इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी, क्योंकि इमेज उल्टा बन रहा है। तो इसका इमेज क्या होगा, लाइन को आगे बढ़ा लो, इमेज कहां बन रहा है, इन्वर्टेड, तो इसका नीचे बनेगा कहीं यहां, मतलब ऐसे, ये समझ, ऐसे आते जाएगा, एकदम नीचे तक चला जाएगा। तो इमेज कहां बन रहा है पता नहीं, वो इंफिनिटी में हो गया। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन एट एफ वाला, ठीक। यस सर, बहुत सही, क्या है, क्लियर है, क्लियर है। चलो थर्ड कंडीशन देखा जाए, थर्ड कंडीशन देखा जाए, थर्ड कंडीशन, चलो थर्ड कंडीशन देखा जाए। थर्ड कंडीशन क्या था, थर्ड कंडीशन था बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक। एफ एंड सी के बीच का डायग्राम बनाया जाए। ये बन गया कौन के मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गया। चलो प्रिंसिपल एक्सिस का नाम, चलो नाम इच्छा करे डालना है, लिख लो चाहे मत लिखो, ये मान नाम लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो, और नाम में कुछ नहीं रखा है। कौन टीचर पढ़ा रहा है इससे क्या मतलब है, बढ़िया पढ़ा रहा है इससे मतलब है, ठीक। तो चलो यहाँ पर ये हो गया P, ये हो गया F, और ये हो गया C। दिस इज P, दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज C। ये P, ये F और ये C बराबर बराबर दूरी होना चाहिए। C से F का दूरी और F से P का दूरी यदि गड़बड़ कर दोगे, बराबर नहीं रहेगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। चलो अब कहाँ रखना है हम लोगों को ऑब्जेक्ट को,
ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन पीरियड, तो यहाँ जहां इच्छा कर इसके बीच, देखो बिटवीन का मतलब बीच नहीं होता, बीच का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी, तो मान लो यहाँ रख लो, हमारा मन कर रहा था यहाँ रखने का, चलो यहाँ, तुम यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी, मतलब सी और एफ के बीच में कहीं भी रख लो, जहां इच्छा कर रहा है तुम्हारा, तो चलो यहाँ रख लो, सी एफ के बीच में रख दिया, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके पहले वाला डायग्राम कहाँ था, हाँ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहाँ पर कहाँ कहलाएगा, ये कहलाएगा ओ डैश, ये क्या कहलाएगा, ओ डैश मतलब इमेज कहलाएगा ये, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट, यही ना। ओ फॉर, देखो ऐसे समझ लो, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर आउल, उल्लू नहीं, ओ फॉर आउल नहीं, ऑब्जेक्ट है, ओ डैश का मतलब इमेज। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसमें रूल, नेचर पोजीशन साइज लिख लो, नेचर पोजीशन साइज पहले लिख दो, चलो नेचर लिख लो, पोजीशन लिख दो और साइज लिख दो, तो नेचर पोजीशन साइज, तो नेचर इसका क्या होगा, सी के उधर है ना, अभी भी ऑब्जेक्ट, अच्छा सी एफ के इधर आ गया, ये ऑब्जेक्ट एफ के इधर आ गया, तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज कैसा बनेगा, तो इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा रहेगा, मुंडी नीचे पैर ऊपर, कैसे बनेगा, मुंडी नीचे पैर ऊपर, पोजीशन क्या होगा, इन फ्रंट के लिए क्या होता है पोजीशन, इन फ्रंट द मिरर, इन फ्रंट द मिरर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। साइज क्या लिख सकते हैं, तो साइज हम क्या बोले थे कि सी है, यहाँ सी है, सी के राइट साइड है कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट, सी, यहाँ सी के राइट साइड है, राइट साइड में बढ़ता है और लेफ्ट साइड में घटता है, तो सी के राइट साइड में ऑब्जेक्ट अभी भी है, तो क्या होगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग रे डायग्राम देखें, तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाइए और एफ से काट दीजिए, चलिए काट दिए। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं काट दिए, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल ले जाके और इसको ऐसे काट दीजिए, तो ये ऐसे गया और ऐसे टकरा के आ गया। ठीक, अब दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से करता है, ये क्या था, ओ डैश ना, ये था ओ डैश, अरे सॉरी ओ डैश नहीं, ओ सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये क्या है, ओ है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से करता है, सी से, तो सी से कटना है, इस लाइन को मान लो और ऐसे नीचे तक ले आओ। ठीक है, इस लाइन को और नीचे तक ले आओ, नीचे तक यहां ले आओ, इस लाइन को और बढ़ा लो, ये लाइन को और बढ़ा लो। ठीक है, अब सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटेगा, सेकंड रे ऑफ लाइट कटेगा सी से, तो सेकंड रे ऑफ लाइट, इसको भी चलो इधर थोड़ा सा बढ़ा लो, इसको भी चलो इधर थोड़ा सा बढ़ा लो, तो सेकंड रे ऑफ लाइट कटेगा सी से, तो ये ऐसे आएगा, देखो समझिए, सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटना है, सी से ना, तो ये इसका ऑब्जेक्ट का मुंडी, और ये ऑब्जेक्ट का मुंडी कहां है, ऑब्जेक्ट का ये मुंडी हो गया, और ये ऐसे सी से होते हुए यहाँ के कटा और इसको ऐसे सीधा ले जाएंगे तो यहां पर मिला। ठीक है, समझिए, क्लियर है कि नहीं, फिर से बता दें, देखो सेकंड रे कहां से कटता था, ऑब्जेक्ट के मुंडी से होते हुए सी तक आएगा, तो ऑब्जेक्ट के मुंडी से होते हुए सी तक आके यहां मिल गया और ये जाकर उधर मिल गया, तो ये कहां मिला, यहां, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा इसका, यही पॉइंट इसका क्या होगा, ये हो गया इसका ओ डैश, मतलब ये बन गया इसका इमेज बन गया, ये इमेज। ठीक, ये इमेज बना, यहां पर बन गया इसका इमेज। तो तुम अब ये देख रहे हो, छोटा ऑब्जेक्ट था, इसका बड़का इमेज बना, तो मैग्नीफाइड इमेज लिखे थे, मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड का मतलब मैग्नीफाइड इमेज ना, अरे मैग्नीफाइड क्या, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक हो गया ना, मैग्नीफाइड इमेज, क्लियर, मैग्नीफाइड इमेज, क्लियर है, हो गया, ये ओ और ये हो गया ओ डैश, यहां मतलब ओ डैश यहां लिख लो। ठीक है, ये कहां बना, यहां पर बना ना, तो चलो यहीं लिख लो इमेज ने, तो फिर तुम लोग उल्टा सीधा समझोगे, ऊपर बना का, इसको चलो हटा दो, यहां से उल्टा सीधा समझ लेते हो। नोट कर लिए, नोट कर लिए, आदित्य मैग्नीफाइड बता रहा, बहुत सही। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखा जाए फोर्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट सी मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ठीक है, इसका डायग्राम देखो, ये बना लिए, बहुत अच्छा बना लिए। अब क्या करेंगे कि ऐसे बना लेंगे, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C।
ठीक है, इतना तो क्लियर है सर। ऑब्जेक्ट को जल्दी से रखिए आप, ऑब्जेक्ट को चलो रख दो सी पे, ऑब्जेक्ट रख दो, ऑब्जेक्ट को रख दिए। ये हो गया इसका ओ फॉर आउल नहीं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। हाँ, ये नहीं कि आउल समझ लेना, आउल, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक। अब इसका नेचर पोजीशन साइज पहले लिख दें हम लोग, नेचर पोजीशन साइज। तो नेचर पोजीशन साइज लिख देते हैं, नेचर पोजीशन साइज चलो लिख दें। नेचर क्या होगा, तो नेचर बनेगा रियल इमेज और इन्वर्टेड, रियल इमेज बनेगा, जिसको हम लोग इन्वर्टेड भी कहेंगे, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता था। देख लो, तो देखो ये नीचे उल्टा बना ना, मुंडी नीचे पैर ऊपर। ठीक है, तो रियल इमेज बना और इन्वर्टेड बना। ठीक है, सी पे पोजीशन देखो कहां होगा। रियल इमेज के लिए क्या होता था, इन फ्रंट द मिरर होता था। इन फ्रंट द मिरर को हम लोग लेफ्ट साइड भी बोलते हैं, इन फ्रंट द मिरर को हम लोग लेफ्ट साइड भी बोलते हैं। तुम लोग को हम इतना बार सब बता दिए कि हम ही कुछ दिन में भूल जाएंगे सब। ठीक है, अच्छा ये हो गया। साइज क्या है इसमें, तो सेम साइज बनता है, सेम साइज बताए थे, नहीं बताए थे तो लो देखो भाई, तुम लोग को बार बार तो बताना पड़ता है हमको। सी पे यदि रखेंगे तो बताए थे सेम साइज इमेज, बताए थे ना, देखो इसीलिए हम प्रूफ रखे हैं कि कहीं तुम लोग बोलोगे कि सर कब बताए थे, तो देखो अभी बताए थे, हो गया। अब तुम क्या करोगे, रूल के हिसाब से फर्स्ट रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ और भाग से एफ से काटो, भाग से। फर्स्ट रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले जाओ और सर गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, फर्स्ट रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले गए, ले गए, ले गए, ले गए और सर से काट दिए एफ से। चलो कट गया, एफ से कट गया ना, हाँ सर कट तो गया है। ऐसे गया और ये ऐसे एफ से कटते हुए चला आया। ठीक है, यहां तक सर क्लियर हो गया है, अब आगे भी बता दीजिए। चलो ठीक है, इसके बाद ये वाले कंडीशन में एक चीज तुमको ये ध्यान देना है, इस कंडीशन में। अच्छा, एक बच्चा कमेंट कर दिया है सेम साइज। स्कूल के बच्चे बहुत तेज हैं, फटाफट कमेंट करते हैं, तुरंत समझ जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, अच्छी बात है। अब देखो इस कंडीशन में तुमको एक चीज समझना है कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ, पैरेलल गया, एफ से कट भी गया। सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटता था, सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से कटता था, सी से। और क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद सी पे रखा है तो कटेगा कैसे सी पे, दिमाग हम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कट्स एट एफ, ये क्लियर है। दूसरा रे ऑफ लाइट कटता था सी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर खुद ही सी पे रखा है तो सी पे नहीं कट पाएगा। तो इसमें इस कंडीशन में एट सी वाले में सेकंड रे भी कहां से कटेगा, इस कंडीशन में याद रखेंगे जो सेकंड रे है, सेकंड रे भी एफ से कटेगा ना, कटेगा, एफ से कटेगा। हाँ, क्योंकि सी पे ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं तो सी से नहीं कट सकता, तो सेकंड रे भी डायरेक्ट एफ से ही कट जाएगा। चलो एफ से काट दो, काटो भैया एफ से, चलो इसको भी काटो ऐसे, ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया, समझे कैसे, ऐसे ऐसे ये ऐसे, समझ गया, ये रे भी ऐसे कट गया एफ से। ठीक, चलिए सर इतना भी समझ में आ रहा है, इतना भी आप समझा दिए समझ में। अब क्या होगा, अब यहां पर जब गया ये मिरर से टकराएगा तो क्या होगा, मिरर से टकराएगा तो ये लाइन थोड़ा सीधा कर लो भैया, टेढ़ा लाइन है ये मतलब ऐसे, ठीक है, ये वाला ये लाइन ये ऐसे सीधा। ठीक है, हम हाथ से बनाना, तुम लोग स्केल से बनाना तो एकदम क्लियर आएगा। अब यहां पर एफ से टकराया, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे यहां से जब टकराएगा तो ये वापस आएगा और वापस आके यहां मिलेगा, समझे, ये वापस आया, समझ गया। ये ऐसे एफ से गया, टकरा गया, क्योंकि सी पे जगह ही नहीं था, सी पे खुद ही बैठा था ऑब्जेक्ट, तो ये गया एफ पे और ये टकरा के वापस आ गया, समझ गए। ये गया ऐसे और यहाँ टकरा के फिर ऐसे वापस आ गया और यहाँ पर आकर मिल गया, और जहां पर मिलेगा वही इमेज बनेगा। तो जल्दी से बना दो, फट से बनाओ, फट से, विद इन सेकेंड्स। ये बन गया इसका इमेज, समझ गया, ये बन गया इमेज। क्या बन गया, इमेज, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट और यही बन गया इसका ऑब्जेक्ट, ओ डैश मतलब क्या बन गया, इमेज। इसीलिए लिखा था सेम साइज, जितना बड़ा ऊपर उतना बड़ा नीचे, बस फर्क क्या है कि ऊपर में मुंडी ऊपर और जब यहां बना तो मुंडी नीचे पैर ऊपर। ठीक, तो इस कंडीशन में आप ये ध्यान रखना कि पोजीशन इन फ्रंट द मिरर भी लिख सकते थे और एट सी भी लिख सकते थे, एट सी।
तो यदि ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी पे, तो सिर्फ इस कंडीशन में आप ध्यान रखना कि जो इसका इमेज जो होगा वो एट सी ही बनेगा। इन फ्रंट द मिरर में कहां बनेगा, एट सी, क्योंकि सी पे रखने के बाद सी से सेकंड रे ऑफ लाइट नहीं कट सकता था, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए सेकंड रे ऑफ लाइट भी जाकर कहां से कटेगा, एफ से, और लाकर यहां टकराएगा तो सी पे बन जाएगा इमेज। क्लियर, लाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि आप ध्यान रखना कि जो इसका इमेज जो होगा वो एट सी ही बनेगा। इन फ्रंट द मिरर में कहां बनेगा, एट सी, क्योंकि सी पे रखने के बाद सी से सेकंड रे ऑफ लाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए सेकंड रे ऑफ लाइट भी जाकर कहां से कटेगा, एफ से, और लाकर यहां टकराएगा तो सी पे बन जाएगा इमेज। क्लियर, चलिए चौथा कंडीशन भी आपका क्लियर हो गया। अब पांचवा कंडीशन पढ़ेंगे। पांचवा, फिफ्थ कंडीशन देखिए आप, फिफ्थ कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन हो गया, चलो वेरी गुड। फिफ्थ कंडीशन देखो क्या था फिफ्थ कंडीशन भैया, अरे जाओ, ऐड कहीं नहीं हो रही, कहीं कीड़े दौड़ रहे हैं क्या, ऐड क्यों नहीं हो रहा पेज में, कहीं कोई इंसेक्ट कीड़ा है इसलिए भाग नहीं रहा है ये, ऐड क्यों नहीं हो रहा, हाँ ऐड हो गया। चलो अब फिफ्थ कंडीशन में क्या था, फिफ्थ कंडीशन में था बियॉन्ड सी, क्या था, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, तो सी के पीछे दौड़ना नहीं है, सी के पीछे जाना है हम लोग को, सी के पीछे दौड़ना नहीं है, सी के पीछे हम लोग को जाना है इमेज बनाने। ये इमेज बनाने नहीं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के पीछे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के पीछे, इमेज थोड़े ना बनाने जाएंगे। चलिए ठीक है सर, आप बोल रहे तो मान ले रहे हैं। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, और ये सी हो गया। ठीक, इसको और बड़ा कर देगा, लो और बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो भाई, मेरा क्या जा रहा, मेरा क्या जा रहा, मेरा थोड़ी ना है, लो और बड़ा कर लो। इस बोर्ड पे तो इंक भी नहीं लगता है, इस बोर्ड पे तो इंक भी नहीं लगता है। चलो ठीक है, बना लिए हम। अब ऑब्जेक्ट को रख दीजिए सर, ऑब्जेक्ट को भी लो रख दिए, ये ऑब्जेक्ट भी रख दिए। ठीक है, चलो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, अरे फिर इमेज बोला, ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका नेचर पोजीशन साइज पहले लिख ले हम लोग। चलो नेचर पोजीशन, नेचर पोजीशन साइज देखो पहले से ही चाहोगे तो लिख लोगे, जो कंडीशन बताए है ना उसको याद रखेंगे तो तुरंत बना लेंगे। नेचर पोजीशन साइज, तो नेचर क्या होगा, नेचर इसका क्या होगा बताओ तो, फट से बताओ। तभी हम क्या बताते कि सी के, अरे एफ एफ के यदि तुम इधर जाओगे लेफ्ट साइड, एफ के इधर लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेचर क्या बनता था, रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज कैसा होता था, तो रियल इमेज होता था इन्वर्टेड। चलो इन्वर्टेड लिख लो, लिख दिए। पोजीशन क्या होता था, रियल होगा तो क्या होगा, इन फ्रंट द मिरर, तो इन फ्रंट द मिरर भी लिख लो। साइज क्या होगा, साइज होगा अब डिमिनिश्ड, यहां से अब ध्यान दोगे, यहां से थोड़ा ध्यान दो, बाकी में भी ध्यान देना। यहां हम क्या बोले थे कि सी पे यदि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यदि सी पे है तो सी के राइट साइड जाएंगे, सी के राइट साइड में मैग्नीफाइड, सी पे रहेगा सेम साइज, सी के लेफ्ट साइड में माइनस। याद है, सी पे रहेगा सेम साइज, सी के उधर गया राइट गया तो मैग्नीफाइड, सी के लेफ्ट आया तो डिमिनिश, तो सी के लेफ्ट आ गया। देखो सी के ये लेफ्ट आ गया, सी के लेफ्ट आ गया, तो सी के लेफ्ट आ गया तो डिमिनिश हो गया। अब रे डायग्राम बना दे, रे डायग्राम, चलो चट से रे डायग्राम देखो। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ, हो गया। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कट्स एट एफ, ये भी कट गया। चलो इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर। पैरेलल गया कट गया, पैरेलल गया यहां कट गया, ये हो गया। चलो हो गया क्लियर। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट्स एट एफ, ये आ गया, हो गया एकदम बहुत सही। चल सेकंड रे का बता दीजिए कुछ। सेकंड रे कट्स एट एफ, सेकंड रे मतलब ये ऑब्जेक्ट का मुंडी, और ऑब्जेक्ट का मुंडी से कहां से कटेगा, सी से ना, ऑब्जेक्ट का मुंडी और यहां से सी से कट गया, ऑब्जेक्ट का मुंडी और सी से कट गया, यहां पर बन गया, यहां पर ये बन गया इसका इमेज, ये बन गया इमेज। ठीक, समझिए हम क्या बोले, फर्स्ट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे कट्स एट एफ। तो सेकंड रे में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का मुंडी से सी को मिलाते हुए यहां ले आएंगे, जहां मिलेगा वही क्या बनेगा इसका
इमेज, ठीक है। ओ डैश, यहां पर तुमको लग रहा होगा कि इससे बड़ा है, तो बिल्कुल नहीं है। ये जो मतलब डिस्टेंस है ना, पी से एफ और एफ से सी, पी से देखो एफ और एफ से सी वाला डिस्टेंस तुम स्केल से लेके बनाओगे, इससे छोटा बनेगा। ये जितना बड़ा बना है ना, जैसे ये इतना बड़ा बना है, तो इसका इमेज देखोगे इतना छोटा सा बनेगा, ठीक है। तुम बना के देख लेना। ये तो हम हाथ से ही लाइन खींच रहे हैं ना, ये तो हम समझा रहे हैं तुमको। तुम स्केल से बना के देख लेना, एकदम छोटा इमेज बनेगा। नहीं आता फिर कमेंट करो, हम फिर बनाएंगे। क्लियर? क्लियर है बियॉन्ड सी? सी के पीछे के जाने पे क्या कंडीशन हुआ था? वेरी गुड, हो गया ना? हो गया? हाँ सर, लिख तो रहे बच्चे कि सर बहुत जल्दी आ गया। क्या लिख रहा भाई? क्लियर है सर, क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब आगे देखेंगे हम लोग कंडीशन 6। तो 6 कंडीशन क्या है? 6 कंडीशन होता है एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी वाला कंडीशन देखेंगे। तो इन्फिनिटी वाला कंडीशन देखेंगे तो ये हाईलाइट हो गया ना। सबको खाना खाने में देरी हो रहा होगा, हमको भी भूख लग गया बहुत तेज का, तो पढ़ा के ही जाएंगे, ऐसे तो हम जाने वाले नहीं है। बिना पढ़ाए तो जाएंगे ही नहीं हम आज। पी एफ और सी, ठीक है। पी एफ सी रे डायग्राम में आप चीज थोड़ा ध्यान देना कि स्केल से बनाना ना, स्केल से बनाओगे तो नाप के तो एकदम क्लियर आएगा ना। हम तो हाथ से ऐसे बना ले रहे हैं, समझाना है ना हमको, एग्जाम थोड़ी ना देना। पी एफ सी हो गया, ठीक है, हो गया। चल नेचर पोजीशन साइज लिख दीजिए, फट से लिखिए। तो चलिए लिखिए, नेचर पोजीशन और साइज। नेचर पढ़ेंगे, नटूरे नहीं पढ़ेंगे इसको, नटूरे। कितने बच्चे इसको पढ़ेंगे नटूरे और फ्यूचर को पढ़ेंगे फटूरे? तो बिल्कुल नहीं, ये नेचर है और ये फ्यूचर है, ठीक है। नेचर और फ्यूचर, ठीक। तो नेचर हम लोग ऑब्जेक्ट में दिखना है कि हम लोग को रखा है इन्फिनिटी पे। तो हम पहले भी बताए थे आप लोगों को, यदि ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो इसका इमेज कहां बनेगा? एफ पे, याद है? एफ पे। ऑब्जेक्ट को यदि हम एफ पे रखते थे, तो ये कहां बनता था? इमेज। अरे ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते थे तो इमेज बनता था इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? एफ पे। चलो इतना क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आ गया बच्चों को। अच्छा, सी पे रखने पे सेम साइज, सी के राइट साइड में रखने पे मैग्नीफाइड, सी के लेफ्ट साइड रखने पे डिमिनिश। तो सी के बहुत इधर ना, अरे बहुत इधर आ रहा है। इन्फिनिटी का मतलब सी के बहुत पीछे, मतलब बहुत पीछे ऑफ सी के बहुत पीछे। लो लिख दिए, बहुत पीछे ऑफ सी के बहुत पीछे। तो इसका पोजीशन क्या लिख सकते हो तुम? इन्फिनिटी लिख सकते हो। अब नेचर क्या लिख सकते हो? रियल इमेज लिख सकते हो। रियल इमेज का मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, या इन फ्रंट द मिरर भी लिख सकते थे, यही ना होता था। रियल का मतलब क्या होता था? रियल का मतलब इन फ्रंट द मिरर लिख दो। साइज क्या लिख सकते? तो डिमिनिश्ड लिख दो। अब डिमिनिश्ड लिखो या तो बहुत डिमिनिश्ड लिख लो। डिमिनिश्ड लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा तुम्हारा, और बहुत छोटा लिख दोगे तो वेरी डिमिनिश्ड लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। दोनों से तुम्हारा काम चल जाएगा, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक। अब चलो इसमें हम लोग इमेज बनाते हैं। ये बताओ इमेज कहां बनेगा? एट इन्फिनिटी पे रखने पे इमेज बनेगा एफ पे। चलो एफ पे पहले बना दें, इसको उड़ा दो यहां से, और यहां पर देखो ऐसे समझो। तो सबसे पहले ये पता चल गया कि इमेज बनना है एफ पे। तो तुम एक काम करो, छोटा इमेज बनाएगा ना तो छोटा सा एफ बना लो, मतलब छोटा सा इमेज बना लो। क्या बना लो? इमेज। ओ डैश मतलब इमेज। तुम छोटा सा पहले एक इमेज ही बना लो एफ पे। बना लिया? अब देखो ये लिखा था कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने का मतलब है तुम क्या करो कि दो ठो पैरेलल लाइन को कहीं से ले आओ, कहीं से भी। मान लो ऐसे करके ले आओ, मान लो दो पैरेलल रे ऑफ लाइन ले आओ कहीं से भी, ठीक है, ऐसे ले आओ। ले आ दिया? दो ठो पैरेलल रे ऑफ लाइन ले आओ। एक लाइन ऐसे आया, यहां पर टकराया, एक लाइन ऐसे आया, यहां पर टकराया। दो पैरेलल लाइन, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल लाइन, ठीक, समझ गया ना? इन्फिनिटी मतलब पैरेलल लाइन। चलो हो गया, ठीक। अब क्या करें?
तो अब तुम क्या करो कि एक रे को यहां से ले आके इसके मुंडी पे मिला दो और दूसरे को मिला के मिला दो, समझ